इस पॉडकास्ट का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, बल्कि सच, समझ और समाधान तक आपको पहुंचाना है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, वो तंत्र को दिखावा नहीं, साधना और सेवा के रूप में जीती हैं। हमारे साथ है अमायरा जी, मां पगलामुखी की साधिका, जिन्होंने हर शब्द को अपनी शक्ति बनाया और शक्ति को किया नियंत्रण। कोर्ट केस हो, शत्रु का विनाश हो या किसी के जीवन में अटकी हुई हो कोई एनर्जी, अमायरा जी का रास्ता एक ही है, मां पगलामुखी। संकल्प और मां की कृपा से ये हर काम कर देती हैं। ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सुनना नहीं, समझना चाहते हैं कि तंत्र का असली रूप क्या होता है। सब्सक्राइब अब तक जिसने इस चैनल को नहीं किया है, जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले पॉडकास्ट शक्ति और सुपरनैचुरल को एक नई दिशा देने वाले हैं। भक्ति में कितनी ताकत है वो दिखाने वाले हैं। अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को अभी के अभी फॉलो कीजिए। अब मैं आता हूं मैम मां पगलामुखी पे। जी जी बिल्कुल। क्योंकि हम 2 बार पॉडकास्ट तो कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको सालों से जानता हूं, और अगर मैं ऑथेंटिकेशन की बात करूं मां पगलामुखी की, तो मुझे सिर्फ एक ही चेहरा नजर आता है, वो है अमायरा। थैंक यू सो वेरी मच दीपक, थैंक यू। कोई ऐसी साधना, कोई ऐसा रिचुअल परफॉर्म करके डायरेक्ट बंदा मां बगलामुखी तक पहुंच सके या उनके दर्शन कर सके, उनको महसूस कर सके? देखो, अगर मैं बोलूंगी तो बड़े सारे लोगों को लगेगा कि थोड़ा सा अचंभा जैसा फील होगा, लेकिन माँ का जो नाम होता है ना सिर्फ, और माँ के बहुत सारे नाम हैं, आपने देखा होगा कि हर फॉर्म में आपको भगवान विष्णु के बहुत सारे नाम मिलते हैं। माँ के नाम में उतनी पावर है कि अगर आप, क्योंकि यहाँ पे ये डिपेंड नहीं करता कि रिचुअल कितना पावरफुल है या इंपॉर्टेंट है, मैटर ये करता है कि आप किस शिद्दत के साथ उसके साथ कनेक्ट होना चाहते हो, आपके भाव कैसे हैं। क्योंकि मेरे पास आज की डेट में बहुत सारे ऐसे कॉल्स भी आ चुके हैं जो 15-15 साल से माँ की साधना कर रहे हैं, और वो मुझसे कॉल करके ये पूछते हैं कि हमें आज तक किसी भी तरीके का कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, हम कहाँ गलत जा रहे हैं, आप हमें बता दीजिए। अगर एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड था जी, उसने मां बगलामुखी की घर पे आके फोटो रखी और वो बैकफायर कर गया, सब कुछ स्तंभन हो गया। तो मैं बताना चाहता हूँ, तो बेसिकली जो जनता देख रही है ना, मन में डर का माहौल है। बंदे ना डरते हैं 10 महाविद्या से, नॉर्मल भक्ति में नहीं जाते, नॉर्मल घर पे। तो ये भ्रम सही है या गलत है? देखिए, कुछ हद तक सही इसलिए है क्योंकि 10 महाविद्यास जो हैं ये बहुत ही सीक्रेट, मैं बोल सकती हूँ कि विद्यास हैं, जिनके बारे में पहले कभी ओपनली बात भी नहीं की जाती थी, और ये गुप्त विद्याएं हैं जिनकी साधना भी बहुत गुप्त तरीके से ही की जाती थी। लेकिन समय के साथ में, और ऐसा नहीं है कि ये लोगों की वजह से ऐसा हो गया, जैसा अभी हमने शुरुआत की थी कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये भी निश्चित था पहले से कि इस युग में, इस समय आने के बाद जो है 10 महाविद्याओं के बारे में बातचीत होगी, क्योंकि कलयुग में महाविद्यास यानी कि तामसिक एनर्जीज ही वो एनर्जीज बनेगी जो आप लोगों को किसी भी चीज से बचा सकती हैं। तो डर की आपने बात करी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 10 महाविद्याओं के अंदर जो है 5 देवियां बहुत ही ज्यादा उग्र हैं और 5 बहुत ज्यादा सौम्य हैं। तो जैसे हम उग्र बोलते हैं तो उग्र सुन के ही थोड़ा सा फियर लगता है कि भाई हम पंगे लें कि नहीं लें। अगर हमने कुछ किया, जैसे आपने एग्जाम्पल बताया कि आप एक ने सिर्फ माँ की फोटो लाके रखी, और ये मैं बोलती हूँ कि देखिए, आप नॉर्मल अगर भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अपने आप को एक एग्जाम्पल के तौर पे बता सकती हूँ कि जब मैंने माँ बगलामुखी की साधना शुरू की थी या उनका मंत्र जप शुरू किया था, मुझे उस वक्त नहीं आइडिया था ये कि वो 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है। बस मैंने जब फोटो देखी तो मैं ऐसे भी सोच रही हूँ कि ये थोड़े अलग से भगवान है, ये कैसे दिखते हैं, क्योंकि तब तक है ना सिर्फ दुर्गा माँ की फोटो देखी थी मैंने, तो मुझे तो लगता था गॉडेस तो बड़ी सुंदर होती है दिखने में। और मैंने जो पहली फोटो देखी थी वो है जो हिमाचल में पीठ है, वानखंडी में, कांगड़ा में, वहां पे जो माँ का स्वरूप लगा हुआ है, जो ब्लैक कलर का ऐसे ट्रायंगल शेप में उनका फेस आता है, वो फोटो मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी। तो आई तो कुड नॉट बिलीव कि क्या देवी ऐसी भी दिख सकती है, उनको देख के डर लगता है फोटो में। तो डर, लेकिन आप में बताइए कि फोटो को देख के डर लगता है, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ना मैं उनको जानती हूँ। मैंने उनका सबसे पहले जो शुरू किया, माला मंत्र करना शुरू किया था। जो माला मंत्र बहुत लंबा होता है, नॉर्मल मंत्र जैसा नहीं है। उस एक मंत्र को एक बार करने में भी 5 मिनट का समय कई बार चला जाता है, फास्ट करेंगे तो 3 मिनट तब भी जाती है, सिर्फ एक मंत्र को करने में। उसकी एनर्जीज कुछ ऐसी लगती थी मुझे कि मैं आज से 11 साल पहले एक डिफरेंट इंसान थी, आज मैं बिल्कुल अलग हूँ।
मैं पहले महा डरपोक थी, मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर मुझे कॉकरोच दिख गया तो मैं चिल्लाऊंगी, इस सोफे के ऊपर मेरे पैर होंगे, पहले मुझे इस कॉकरोच को घर से बाहर निकालो, उसके बाद मैं घर के अंदर रहूंगी। पर जब मैंने माँ बगलामुखी की साधना शुरू करी तो जैसे मैं ये इसलिए बता रही हूँ आपको कि हम रिलेट कर पाएंगे कि हाउ पावरफुल एंड व्हाट चेंजेस शी ब्रिंग्स इनटू यू। ठीक है। मैंने जब उनका माला मंत्र शुरू करने लिया, मेरे को लगता है मेरे जीवन के सारे डर धीरे धीरे करके खत्म हो गए। डर क्या होता है, कैसा कॉकरोच, कैसा सांप और कैसी छिपकली, जिसको देख करके लड़कियां चिल्ला देती हैं छिपकली को। मैं ऐसे जाके ऐसे दीवार पे ऐसे पट 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 बेटा जाओ। अब तो मैं बात भी कर लेती हूँ, मेरे कमरे में कोई छिपकली देख के डरेगा, मैं नॉर्मल छिपकली से बोलूंगी कि सब डर रहे हैं, आप ना बाहर चले जाओ। आप देखोगे 5 मिनट में वो एग्जिट ले लेगी मेरे कमरे में से। क्या बात है। सब परमात्मा को पाने का पहला मूल मंत्र है भय को खत्म करना। तो मेरी जिंदगी में वही किया माँ ने सबसे पहले। भय है तो वो कहाँ बैठेगा, जगह ही नहीं बचेगी। जगह ही नहीं बचेगी ना। बिल्कुल। कृष्ण कहते हैं ना, या तो डर या मैं, या तो डर या मैं। तो मैं कोई चुन लेंगे, हमें डर नहीं जब चाहिए। डर है तो मैं नहीं, मैं हूं तो डर। हाँ, तो वहां से डर खत्म हुआ। तो जो लोग डरते हैं उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि एक बार उसकी शरण में आके तो देखो, डर ऐसे गायब होता है। मैंने बताया अपना। आपको पता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये बोलना चाह रहा हूँ कि लोग पता है क्या करते हैं आजकल, यूट्यूब पे चले जाएंगे, पढ़ने लगेंगे और बैकफायर करेगी। उनको गुरु तो चाहिए ना, गुरु तो चाहिए गाइड करने के लिए। 10 महाविद्याओं के लिए आपको गुरु दीक्षा अनिवार्य होती है। बाकी ऑफ कोर्स आप दुर्गा माँ की पूजा कीजिए, आप कृष्ण भगवान की भी पूजा कीजिए। और सबसे बड़ी बात, लोगों को अगर ये लगता है कि नहीं सिर्फ ये ही भगवान मेरा उद्धार कर सकता है, ऐसा भी नहीं होता। जी, आप मन से किसके साथ जुड़े, आपको पहले तो वो टटोलना है। कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो बोलती हूँ हर भगवान इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो खास करके एक इंसान को तो जो चीज चाहिए ना वो सब कुछ दे सकते हैं, वो सक्षम है। आप गणेश भगवान से सब कुछ दे सकते हैं। वैसे भी हम बोलते हैं बुद्धि चाहिए तो मरकरी प्लैनेट आ गया, मरकरी आ गया तो उसको रूल करने वाले गणेश भगवान आ गए। तो आपको गणेश भगवान से सब कुछ मिल जाएगा। आई रिमेम्बर जब मैंने शुरू में माता की बात करनी शुरू की थी तो बड़े सारे लोगों ने नीचे कमेंट करने शुरू कर दिए थे। कोई कुछ लिखता था, कोई कुछ लिखता था। तो मैं बोलती थी कि ये, और आई रिमेम्बर मैं एक बार इस्कॉन टेम्पल में गई, तब वहां पे ना कृष्ण भगवान की बात होती है। तो somebody told me कि कृष्ण ही जो है वो सुप्रीम है और कोई जो है आसपास नहीं है। तो मैंने बोला यार ये नजरिया भी तो हो सकता है ना आपका देखने का। जैसे मैंने क्या किया है, मैंने एक छोटा सा परिवार बसाया है। ये बात मैंने पहले भी जरूर एक पॉडकास्ट में कही है कि मेरे लिए माँ जो है ना, मेरे को पहली बात तो सारे भगवान उसके अंदर नजर आते हैं। मेरे को कृष्ण भगवान भी मेरी माँ में नजर आ जाते हैं, मेरे को शिव भगवान भी मेरी माँ में नजर आ जाते हैं। सब कुछ। मैं सच बताऊं आपको, मेरे साथ कितनी बार हुआ है कि मैं कृष्ण मंदिर में जाके बोल रही हूँ जय माता दी, और मुझे वहां माता रानी दिख रही है। बात कही, ये तो मतलब बिल्कुल आपने पता है पूरा सार बोल दिया इस चीज में, जो लोग नहीं समझ पाते हैं। फिर मैंने कहा चलिए मैं लोगों की बुद्धि के हिसाब से भी सरल करती हूँ। मैंने बोला देखो, जो माता रानी हो मेरी माँ है, शिव मेरे पापा हैं, गणेश और हनुमान जी मेरे भाई हैं, और कृष्णा मेरा लवर है। तो मेरे को तो सारा सुख मेरा परिवार इधर नजर आ रहा है। तो मैंने कहा, और मेरे को ये समझाया। हनुमान जी को भूल गए। नहीं, मैंने बोला ना गणेश जी और हनुमान जी, गन्नू भैया और हनु भैया जी, ये दोनों मेरे भाई हैं। तो मैं कहीं जब चलती हूँ तो मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, तो मुझे सच में दोनों ऐसे अपने शोल्डर्स पे दिखते हैं कि दे आर विद मी। मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। बिल्कुल, परी को मैंने जब से हनुमान जी का वो किया था तो वो राखी बांधती थी हर उस पे। आप मानेंगे, मैं रक्षाबंधन पे एक्चुअली अभी आपको अभी भी दिख जाएगा कि मैं ना कलावे की गणेश जी को और हनुमान जी को राखी बांधती हूँ। हनुमान जी को। तो मैंने बोला ना, तो अगर आपको वैसे समझना है तो आप ऐसे समझ। बिल्कुल। तो ये तो मेरे रिश्ते हैं, मैं बना रही हूँ। आप थोड़ी मेरे रिश्तों को आकर के डिफाइन करोगे। और मेरे को सच में मेरे को ना मेरी, और ये चीज़ मैंने किसी बहुत बड़े गुरुजी से शेयर की थी कि ये मैं कुछ गलत तो नहीं करती कि मैं भगवान के मंदिर में, कृष्ण भगवान के मंदिर में जाके बोल रही हूँ जय माता दी। तो उन्होंने मुझे बोला जो तुमने पा लिया ना, वहां तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी अभी आपका आकार से निराकार की जर्नी है बस। एग्जैक्टली। तो ही वाज लाइक कि ये तो लोग यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं पाते, वो तो वहीं फंसे हुए अभी कि ये जो मूर्ति में कृष्ण दिख रहा है तो मैं कृष्ण का हूँ, और वो मूर्ति का वैसे ही स्वरूप बदला, हनुमान जी की दिखी तो लोगों ने हनुमान जी के साथ वो कनेक्शन एस्टैब्लिश करने शुरू कर दिया। तो ये तो आप बहुत ऑलरेडी अच्छे रास्ते पे जा चुके हो। और कृष्ण भगवान के साथ तो ना मेरा एक एक्सपीरियंस वृंदावन में हुआ था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिससे आई जस्ट होप कि लोगों को ये समझ में आ सके कि प्यार वाकई क्या है। क्योंकि मुझसे बड़ी बार सवाल होता है कि प्यार क्या है, तो मुझे लगता है लोगों को यहाँ पे अभी समझ ही नहीं है कि ये प्यार एक्चुअली क्या है। सो मैं थोड़ा सा परेशान थी उस टाइमिंग पे अपनी लाइफ में, और मेरी थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में ही प्रॉब्लम चल रही थी। तो मैं, और वृंदावन हमारे यहाँ से थोड़ा नजदीक, मुझे कृष्ण भगवान ऐसे बुला लेते हैं, और जनरली बोलते भी नहीं कि वहाँ बिना बुलाए आप कहीं पर भी नहीं पहुंच सकते हैं।
तो बाकी बिहारी के दर्शन करने के बाद इस्कॉन की जो आरती होती है जनरली वो मैं हमेशा अटेंड करती हूँ। तो मैं बिल्कुल वो जो गेट्स बने हुए अगर आपने देखा होगा, मैं बिल्कुल वहाँ पे ना ऐसे फूल की टोकरी लेके ऐसे टेक लगा के खड़ी थी। अभी ना पर्दे डले हुए थे कि अभी खुलेंगे और भजन चल रहे हैं वहाँ पे बहुत अच्छे से। भजन चलते चलते एक होता है ना कि मेरी ना आंखों से टप टप करके आंसू गिर रहे हैं, गिरे जा रहे हैं और आंसू भजन में मैं वो आपको शायद वो स्पेस भी नहीं बता सकती कि किस मोमेंट पे ना मेरी आंखें ऑटोमेटिकली बंद हुई। मेरी आंखें बंद होते ही मैं मंदिर में हूँ इस्कॉन टेम्पल पे, जो मेरी नज़र में मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं एक जंगल में हूँ, वन है, और वहाँ पे लिटरली जैसे हम बोलते हैं ना रास हो रहा है। वहाँ गोपियाँ इतने सारे सुंदर फूल, गोपियाँ डांस कर रही हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और मेरी आंखों में आंसू हैं उस टाइमिंग पे भी, और मैं धीरे धीरे करके आगे चल रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं कहाँ आ गई, सब क्या हो रहा है मेरे आसपास। तभी राधा रानी जो है वो आगे आती हैं, ऐसे अपना हाथ देती हैं और मेरा हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचती हैं कि आओ, और ले जा करके मैं देखती हूँ झूले पे ना कृष्णा झूल रहे और उनके आसपास बहुत सारी गोपियाँ हैं। वो मुझे लेकर के जाती हैं कान्हा के पास में, मेरा हाथ ऐसे करके ना वो कृष्ण जी के हाथ में देती हैं, बोलती हैं कि ये तुम्हारा प्यार है। और मैं बोलती हूँ कि ये आप कैसे कर सकते हो, और ये आप कैसे क्यों बोल रहे हो, ये आपका प्यार है, ये मेरा प्यार कैसे हो सकते हैं। वो लिटरली राधा माँ मेरी तरफ देख के ना मुस्कुराती हैं, मुझे उनके साथ झूले पे बैठाती हैं और मेरा हाथ कृष्ण जी के हाथ में दोबारा अच्छे से देते हैं। कृष्ण जी भी मेरा हाथ होल्ड कर लेते हैं और वो मुझे बोलती हैं कि नहीं, ये तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम भी इनसे बहुत प्यार करती हो, ये तुम्हारे लिए ही बने हैं। और ये सच है, वो तो जो आई कुड नॉट डाइजेस्ट ऐसे कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये आपका प्यार है। तो बोलती कि नहीं बेटा, जो मोमेंट पे उन्होंने समझाया कि जितने लोग तेरे जहां तक निगाहें जा रही हैं, मुझे जितनी वहां पे फीमेल्स दिख रही थी जो गोपियां थी, उन्होंने बोला ये जो कृष्ण जी हैं ये सबसे बहुत प्यार करते हैं और ये सब भी इनसे प्यार कर सकते हैं। और मैं उनसे एक क्वेश्चन बोल रही हूँ कि कैसे आती है ये फीलिंग, कैसे हम जिससे प्यार करते हैं उसको किसी और के हाथ में दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर कृष्ण भी तेरे साथ है तो इसका मतलब मैं तेरे साथ हूं, और अगर मैं तेरे साथ हूं तो कृष्ण तेरे साथ है, तो हम दोनों अलग तो है नहीं, हम एक ही हैं। तो अगर तू प्यार की बात कर रही है बेटा और प्यार को समझने आई है, तो पहली बात एक तो ये कि प्यार में दो लोग होते ही नहीं, एक जना होता है। दूसरा, प्यार के अंदर कभी भी पॉजिटिवनेस या फिर पोजीशंस नहीं होते किसी के कि ये मेरा है या ये मेरा है, ये नहीं होता। प्यार सिर्फ प्योर एक एनर्जी है जो प्यार की है। ये बात बोलते बोलते उसके बाद कृष्ण जी सच में उठे, उन्होंने मेरे साथ डांस किया, मुझे झूले पे बिठाकर, और वो झूला झुलाते झुलाते कब मेरे आंसू ना लिटरली मुस्कान में ऐसे बदले, और उस टाइमिंग पे मुझे बिल्कुल नहीं रहा। और कृष्ण जी जैसे सच में वो अपनी राधा रानी को प्यार करते होंगे, वो सेम तरीके से मुझे प्यार कर रहे हैं। मेरी आंखों में आंखें डाल करके आई कुड फील हिम, और वो करते करते मेरी आंखें खुली वापस से, तो मैंने देखा कर्टेन्स खुल चुके हैं ऑलरेडी। सीधा आंख खुलते ही भगवान जी के मुझे सामने दर्शन भी हुए, एंड दैट सीन वाज अमेजिंग अमेजिंग। और मेरा ना पर्सपेक्टिव ही बड़ी सारी चीजों के टुवर्ड्स ना उस दिन से बदल गया। प्रेम गली अति साकरी, इसमें दो ना समाए। इट्स अ डिवाइन एक्सपीरियंस है, यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड। I always say this also. मुझे लगता है मैं डेली मेरे मुंह से कम मेरे 25-30 बार ना ये चीज निकलती है कि एक तो थैंक यू भगवान जी, एंड आई एम ब्लेस्ड, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम ब्लेस्ड। और मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भगवान ने कराए जो मुझे लगता है इट्स वेरी टफ। मैं क्योंकि बड़े सारे, मैंने अभी बताया कि एक जो 15 साल से जैसे साधना कर रहे हैं, बट उनको भी कोई एक्सपीरियंसेस नहीं हुए, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं सच में लकी भी मानती हूँ अपने आप को कि मैंने इतना सा भी नहीं किया अभी तो तरीके से, और मुझे भगवान ने, माता रानी ने, सबने जो दर्शन दिए ना बहुत अलग रहे। उनको ये नहीं चाहिए तुम 15 साल से कर रहे हो, उनको चाहिए बस एक बार दिल से बस भाव के साथ बोल दो। मैं घर से बाहर जाती हूँ ना, मैं बोलती हूँ कि बाय, घर का ध्यान रखना माता रानी को, व्हेन आई कम। और ये हमारे उसमें रिचुअल भी, जब हम एंट्री करते हैं तो हम जय माता दी करके बोलते हैं, एंड व्हेन माय सन कम्स ना, तो वो जब भी आता है मैं उसको बोलती हूँ मंदिर में जाके कि जाओ नानी को जय करके आओ पहले। सो मुझे लगता है वो जो कनेक्शन जो एस्टेब्लिश हुआ है, दैट रियली मैटर्स। दिल से मान लिया वो, यस, मेरे लिए वो सब कुछ है। आई रिमेंबर माई टाइम जब मेरी जिंदगी में मेरे साथ कोई नहीं था, शी ओनली केम टू मी, होल्डेड माई दिस पिंकी फिंगर, एंड शी टोल्ड मी कि मैं हूं। कोई नहीं था, मतलब मेरे अपने भी उस वक्त मेरे साथ नहीं थे। वही तो टाइम होता है, दुख दर्द जहाँ। तो मैं, जब आप वो बात बोल रहे थे, मैं उसको बिल्कुल प्रैक्टिकली जी, और मैं महसूस कर सकती हूँ कि जब वो समय था ना, जब वो कोई भी नहीं होता, तब शायद वो रियल टेस्टिंग भी होती है। बैक अगेंस्ट द वॉल है ना, आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो उस वक्त से वो मेरे साथ में, तो मेरे लिए तो वो बिल्कुल सबसे ज्यादा वही मैटर करती है।
तो मैं एक्चुअली मैं बहुत नौसिखिया सवाल पूछूंगा, क्योंकि मैं अभी शुरुआत की है मेरे उसमें, कनेक्शन एक अलग है। माँ बगुलामुखी माता के बारे में थोड़ी डिटेल्स बताएंगे, वो कहाँ से, क्या उनकी हिस्ट्री है, कैसे? उससे पहले जस्ट मैं छोटी सी बात जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मेरे को एक बहुत ड्रास्टिक मोड चेंज दिखाई दे रहा है मैम की बातों में, जी इसलिए हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। हमारा लास्ट पॉडकास्ट था जब मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, मुझे एकदम फ्लैशेस आ गए बहुत जबरदस्त हाँ, सारे। चक्री चल गई वो है ना एक, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। मैंने आपसे सवाल पूछा था डायरेक्ट, भक्ति या तंत्र? बिल्कुल पूछा था। आपने कहा तंत्र। यस, लेकिन आज मुझे सिर्फ भक्ति दिखाई दे रही है। क्योंकि शुरुआत तो भक्ति से होगी ना, तंत्र तक सीधे कैसे पहुंच जाएंगे आप? जब तक मेरा वो कनेक्शन, मेरी वो कॉर्ड आपके साथ अटैच नहीं हुई। तंत्र एक ऐसे मतलब कोहिनूर अंदर बिल्कुल टॉप की चीज है, उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां होती हैं। तो शुरुआत भक्ति से ही होती है। पहले टाइम मैं शायद हो सकता है अगले जन्म में डायरेक्ट सीधा तांत्रिक रूप में चीजें मेरी शुरू हो जाएं, लेकिन वहां पर भी भक्ति तो जुड़ी है। तंत्र इज अ प्रैक्टिकल थिंग। भक्ति क्या है? हिस्ट्री की तरह, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक तो हिस्ट्री बहुत पढ़ो उसके बारे में, वो भक्ति है। दैट इज अ लेंथी प्रोसेस एज वेल। तंत्र तो प्रैक्टिकल है, रिचुअल बेस्ड है। तो फिर से भी यही सवाल करता हूं, तो भक्ति या तंत्र पावरफुल? तंत्र। तो तंत्र क्या लिखे को भी टाल सकता है? जस्ट यस जी, यस, बिल्कुल। इट इज चेंजेबल। आप कर सकते हैं, टाल सकता है, डिले कर सकता है, टाल भी सकता है, बदल सकता टाल है, सकता है, टाल सकता है, चेंज कर देगा। बदल सकता है, कौरवों को हरा सकता है, पांडवों को जिता सकता है। यस, आउटकम को चेंज कर देता है, जो पांडवों ने किया भी। इन्होंने बहुत अच्छी बात की और आपके सवाल से रिलेटेड है, क्योंकि आपने क्वेश्चन किया कि बगलामुखी माँ के बारे में कुछ बताओ। जी। पांडवों ने भी बगलामुखी माँ की साधना की थी, पूजा की थी, और नलखेड़ा का जो मंदिर है और बाकी भी जो आप बगलामुखी के पीठ देखते हो वो सब पांडवों के बनवाए हुए हैं। राम ने बगलामुखी माँ की साधना की थी वो रावण जब को हराने के लिए। वो रावण को मारने से पहले, रावण को मारने से पहले जी, उन्होंने भी माँ बगलामुखी की साधना की। और उससे भी पहले आप जाएंगे सबसे पहले सतयुग के अंदर, तो भी जब सबसे पहला जो हम स्टेप बोलते हैं कि जहाँ पे लोगों को पता चला है, तो संसार के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा तूफान आया हुआ था। मतलब वो तूफान ऐसा था कि सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा इस सृष्टि के ऊपर। तो सब जो देवतागण थे वो भगवान विष्णु के पास में ही गए और उन्होंने कहा कि प्रभु, ये जो तूफान चल रहा है इसके हिसाब से तो सारी सृष्टि अब जो है नष्ट हो जाएगी, आप ही कुछ कर सकते हो और आप ही जो है इसको रोकिए। तो विष्णु भगवान को भी लगा कि अब इसको कैसे रोका जाए, तो उन्होंने हरिद्रा नदी के पास में जाकर के माँ बगलामुखी की साधना की थी। और माँ बगलामुखी उस हरिद्रा नदी में से ही अवतरित हुई थी। और वो नदी जो है उसका रंग भी येलोइश है, इसीलिए माँ को हम पीताम्बरा भी कहते हैं। पीताम्बरा जी, माँ पीताम्बरा। तो वहां पर माँ होती है और माँ को स्तंभन की देवी कहा जाता है। स्तंभन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को उसी जगह पे रोक देना, एक लगाम लगा। बहुत सारी जगह, लेकिन ये भी जी भ्रम कहूं, धारणा कह सकता हूं, आप इस चीज को ज्यादा क्लियर कर सकेंगे। बिल्कुल। मारन में भी माँ को की पूजा की जाती है या उनकी क्रिया की जाती है? जी हाँ, बिल्कुल की जाती है। ये भ्रम नहीं है। और ये सिर्फ बगलामुखी माँ के लिए नहीं है। 10 महाविद्याओं के अंदर जब आप तंत्र की, मैंने आपको बताया था पहले बात है कि 2 मार्ग होते हैं, है ना। एक वामी मार्ग होता है, और अगर आप वामी मार्ग के थ्रू जाओगे तो जो आपने बात करी, क्योंकि वहां पे 5 मकारों से माँ की पूजा होती है और उसके अंदर आप वैसे ही करते हैं? वशीकरण, सम्मोहन, मारण, ये सब जो है 100% लेकिन हम मुमकिन है। पंचमकार की बात करें तो आप पंचमकार नहीं, अभी मैं पंचमकार से, जो आप वाले पंचमकार है, तांत्रिक हम उससे पूजा नहीं कर रहे अभी। सात्विक? हाँ जी, लेकिन हम भी बलियां दे रहे हैं, लेकिन अभी हम सात्विक बलियां दे रहे हैं। सात्विक बलि। मैं चाहता हूँ कि भैया को आप, जैसे भैया ने पूछा बगलामुखी के बारे में बताएं, तो मैं चाहता हूँ भैया को आप सात्विक बलि क्या होती है? हाँ, थोड़ा सात्विक बलि जैसे होती है, तामसिक में तो आप समझ सकते हैं कि किसी की जानवर की बलि जाएगी या ब्लड का जो है इस्तेमाल अनार। होगा। यहाँ पर जो है सब्जियों की बलि दी जाती है। अच्छा। आई विल डेफिनेटली शेयर अ वीडियो ऑल्सो विद यू। आपने देखा कद्दू जो है उसकी बलि दी जाती है। ओके। और अगर आप सप्तशती पे भी चले जाएंगे, उसके अंदर भी सारी की सारी बलियां, उसके अंदर पालक, नींबू, घिया, कद्दू, अनार, संतरा, केले की कभी दी जाती है? इन सब की बलियां फ्रूट्स में दी जाती है, केले। ओके। यस, इन सब की बलियां दी जाती क्योंकि मैं अभी देखिए, मैं तो सिर्फ अपने दिल से चलता हूँ। मुझे अब तक याद है
मैंने सिर्फ एक बार माता रानी को करते ना अष्टमी पे मैंने केले को काटा। अच्छा। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। आपको ऐसे अंदर से फीलिंग आई? अंदर से पर मैं feeling आपको आई। बताऊं ये भी बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि ये ऐसे नहीं की जाती। जब हम भी तामसिक अपने हवन वगैरह करते हैं तो वहां पर भी सिर्फ होता है ना कि बलि की तो माँ को दी जा रही है, और माँ, मैं बताऊं आपको, फूल तक की भी बलि होती है। तो माँ तो वैसे माननी तो बहुत छोटे से में मान जाती है। मैंने आपको यही बोला कि वो अगर उसको ये है कि एक तो ये इंसान साफ सोल, वो बड़ी मैटर करती है। इफ यू आर ए प्योर सोल एंड यू आर कनेक्टेड विद हर, तो मैं बोलती हूँ कि आप उसको कुछ भी अर्पित करते हो ना, वो ले लेती हैं। अगर आपने सोच लिया कि मैं करना तो चाह रहा हूँ किसी का बुरा, है ना, और ना, वो आपने बिल्कुल। लगाए 56 भोग, तो ले उसको आपके बेटा, 56 भोग तह लट पे लट। हाँ, कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि ऐसे उल्टे पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक बोला है। मैं तो बोलती हूँ ये चीज कि आप बगलामुखी माँ की अगर आराधना शुरू कर रहे हो, करो, भक्ति रूप में रहो। जिस दिन तुम उसकी तामसिक पूजा करने पे आ गए ना, जैसे आपने बोला, वो मैं रेप्टे वर्ड यूज करती हूँ जनरली, वो वाकई उल्टे रेप्टे चेक कर देती हैं आप। बगलामुखी नहीं, मैं आपको बताता हूँ मेरी जर्नी का। जी। मैं मोदी नगर से बिलोंग करता हूँ और हमारे यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल पूजा, सुबह दिया शाम को दिया, कोई भक्ति की तरफ कोई था नहीं। और मैं बॉम्बे गया तो वहां से पता नहीं एक दिन नवरात्रि शुरू होने वाली थी, सुबह उठा और मैंने कहा यार मुझे माता रानी घर पे लेके आनी। आई थॉट कि एक छोटी सी तस्वीर लेके आऊंगा। मैं 10 बजे निकला, मुझे कोई कनेक्शन नहीं बन रहा था फोटो से। मैं ढूंढते ढूंढते मूर्ति तक पहुंचा, तो एक मूर्ति करीब 1:30-2 बजे के आसपास मूर्ति मुझे लगी, कनेक्शन बैठा, तो उस मूर्ति को लेके आया और मैंने माता रानी को बोला, माता रानी मुझे कुछ पता नहीं, आप ही आए हो, कहीं ना कहीं आपको आना था, मुझे नहीं आते क्या बोलते हैं कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो मैं सिर्फ दिल से लेके आया हूँ, आप पधारिए। और इस बात को हो गए हैं आई थिंक 17, 18, 19 साल भी हो गए, मुझे नहीं पता। इतने साल से तो माता रानी 2 बार आती हैं। फिर जब परी को मिला मैं, तो परी फिर सजाने लगी पूरा हर तरीके से, वो भी फास्ट रखती थी। और उन्होंने भी हम दोनों नवरात्रि, छोटी नवरात्रि और बड़ी नवरात्रि, दोनों पे हम माता रानी आती है, अखंड ज्योत जलती। देन धीरे धीरे करके चीजें समझने लगी, बट फिर भी प्रेम से लेके आते थे उनको। Yes. लेके आते रहेंगे हमेशा भी आगे। तो मैं अभी पता है, तो वहां बलि नहीं, मतलब मैं सिर्फ शेरों वाली माता, उनका एक स्वरूप लेके आए। और अभी मुझे सडनली क्लिक किया है, अभी परी 27 जून को गई हैं, स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से हमारे साथ ही हैं। तो जो नवरात्रि अप्रैल मई में आई थी ना, उस नवरात्रि पे मैंने पहली बार, मुझे नहीं पता क्या हुआ, और कंजिकाएं आती हैं, हम उनके पैर वो करते हैं। मैंने उनको बोला, बाबू आप बैठो यार, मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ, ये वर्ड मेरा कि यार 15 साल से हम साथ में हैं और लक्ष्मी तो आप हो मेरी। बच्चियों को तो मैंने उनके पैर धोए हैं और उनके पैरों को पहुंचा है, और मैं जिंदगी भर करना चाहता था, लेकिन माता रानी ने एक बार ही वो हुआ। और वो खुद बोली, आप क्यों कर रहे हो? मैंने कहा नहीं बाबू, मैं इतना मूर्ख कैसे हो सकता हूँ। दिस इज सो स्ट्रेंज ना, वैसे कि उनके जाने से पहले आपको सडन ये क्लिक हुआ कि आपको ऐसा करना चाहिए, और आपने उस चीज को एड्रेस किया कि भाई सही बात है, मेरा कुछ नहीं था, मुझे ये भी नहीं था। देखिए फिर वापस वो आ रहा है जी कि मैं करूंगा ऐसा। बच्चों को करते करते मैंने बड़ी को बोला, बाबू इधर बैठो। वो कहते क्या? मैंने कहा मैं इंस्टेंटली डाला माता रानी ने मन में मेरे, और जो कि सच्चाई, तो उनको अच्छा भी लगा। वो कहते नहीं पापा पैर थोड़ी वो कर। मैंने कहा नहीं बाबू, आप लक्ष्मी तो असली लक्ष्मी आप हो यार, असली धन आप हो। आई सो विश अगर बाकी लोग भी इस तरीके से थोड़ा सा सोच सकें और देख सकें, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा लेसन भी आप लोगों को दे रहे हो इस बात से, कि जिस तरीके से आपने परी को देखा इन रियल भी। आप देखिए ना, हमारे यहाँ पे लोग कितने हैं कि नवरात्रे आते हैं तो सब कितना माता माता रानी शुरू हो जाते हैं ना, कंजके पूजिंग एंड ऑल दैट। बट मैं बोलती हूँ कि वो भी तो एक फीमेल ही है ना स्वरूप, तो आप नॉर्मल लाइफ में क्यों अपनी किसी अपनी की उतनी रिस्पेक्ट कर पाते हो कुछ, और आपके अपने घर में ही माता रानी, मैं बोलती हूँ, हर रूप में विराजमान है। बिल्कुल, शक्ति हर जगह पे है, आपके घर में बिल्कुल है, लेकिन आप अपने घर की शक्ति को छोड़ करके अगर सिर्फ एक मूर्ति पूजन करोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। चलिए, एक अलग सा एक्सपीरियंस वो किया था। माँ बगुला, आप कोई केस बताइए ना, कोई इंटरेस्टिंग। आपको पता, सॉरी बीच में अभी मैं भूल गया, जब आप बोल रहे थे ना, मैंने पूछा आपको कि क्या तंत्र टाल सकता है होने को भी जी, तो वहां कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा दिल मेरा हल्का सा वो हुआ कि काश परी पहले मिल गए होते तो शायद वो हो जाता। तो वहां कहीं ना कहीं मुझे मायूसी महसूस हो रही है कि देखिए हर चीज़ का वैसे तो हम बोलते हैं कि नो डाउट समय है और विधान है बहुत सारी चीज़ों का, और आप ये चीज़ बोल पा रहे हैं, लेकिन इसमें भी मैं बोलूँ कि हम पॉसिबिलिटी ज़रूर देखते हैं। मेरे केस में क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें चैनलिंग के थ्रू होती हैं, यानी कि अगर आप मुझसे किसी टाइमिंग पे कोई बात पूछेंगे तो मुझे उसी टाइमिंग पे ना येस नो आ रहा होता है। तो अगर मुझे येस आ जाएगा कि इसको बचाएं, अभी येस नो आ रहा है, तो हम बचाएंगे।
अब तो जो आप बात कर रहे हैं वो बीत चुका है। बट क्योंकि मुझे कई बार लगता है कि मुझे बहुत स्ट्रेंज लगता है, उनका टाइम नहीं था जाने, जो मुझे पर्सनली महसूस होता है, जो मुझे महसूस होता है। लेकिन हम कुछ केसेस के अंदर हम बोलते हैं और कुछ कुंडलियों में ऐसे योग भी बनते हैं जिसके अंदर आकस्मिक मृत्यु आती है, यानी कि अगर वो टाइम पीरियड अगर आपका निकल जाएगा तो आयु लंबी भी होती है आपकी, लेकिन ऐसा भी होता है कि जब वो मोमेंट आएगा उस टाइमिंग पे आप चले जाएंगे और वो झटके से होता है, आप सोच भी नहीं सकते, आपने कभी थॉट भी नहीं आया होगा कि हाँ, कई बार तो लोगों को लगता है कि चल नहीं यार चलो छोटी मोटी बीमारी तो है, कुछ तो है वाला सीन है, अच्छा खासा हंसता खेलता बंदा। और आकस्मिक मृत्यु में भी खासकर ये भी होता है कि इसीलिए जो मैंने गति की बात की और उनके लिए शायद वो निकली भी इसीलिए कि उनके केस में एक्चुअली गति बहुत कम होती है, धीमी होती है, क्योंकि वो अपने समय से पहले एग्जिट लेते हैं। तो वाकई मैं इस बात को नहीं थे, लेकिन हाँ अगर हम पहले मिले होते और वाकई कुछ हो सकता होता तो हम करते भी ज़रूर ऑफ कोर्स आपके लिए, क्योंकि ऐसा एक केस के अंदर हमने ये अटेम्प्ट किया हुआ है जिनके कुंडली के अंदर ये 2023 में कि जून के आसपास उनके में योग थे कि उनकी एक्सीडेंटल जो है मृत्यु हो जाएगी। एंड उनकी फैमिली में से उनकी मामी ने मेरे साथ ये चीज़ शेयर की कि हमारा ऐसे ऐसे है और ये अगला साल बड़ा कष्ट में है। तो मैं एस फैक्टर कॉल कर आप नाम रख लेते हैं कि ए का। तो मैंने बोला कि क्या सीन है, तो मुझे दिखाओ एक बार। मैंने उनका चार्ट भी देखा तो वाकई चार्ट के अंदर बनता था कि जून के अंदर इनका कोई ना कोई मेजर एक्सीडेंट होना चाहिए एंड चांसेस आर सुपर हाई कि ही विल गो। एंड वही माहौल ऑलरेडी उनकी फैमिली वाले जी रहे हैं कि भाई नहीं पता अगले वाले साल के अंदर अब 6 महीने बाद क्या हो जाएगा, कुछ है। और मैं लिटरली सिर्फ उसकी कुंडली देख रही हूँ और मुझे आवाज़ आती है कि बोल दे इनको कुछ नहीं होगा। तो मैं उस आवाज़ से हमेशा ना बस चलती हूँ कि तूने तो बोल दिया वाला सीधा और मुझसे बुलवा भी देगी, पक्का नहीं होगा टाइप में। बोल दे कुछ नहीं होगा, ये बच जाएगा, इसको बचाया जा सकता है। तो मैंने और मैं सच बताऊं आपको, मैं ये जो आवाज़ मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरा इस पे इतना विश्वास है कि नहीं, आवाज़ आती कैसे, मतलब आप महसूस कैसे होती है, आप महसूस कैसे होती है आवाज़? ये सुनाई देती है कान में, ये कान में सुनाई, ये जैसे मैंने सेंटेंस बोला है ना प्रॉपर आपको कि बोल दे बच जाएगा, लिटरली वो आती है। और ये एक्सपीरियंसेस में आपको आवाज़ आती है, मन में ख्याल आता है। देखिए अगर मैं ये बोलूँ आवाज़ आती है तो आप बोलोगे कि अगर आवाज़ है तो मुझे क्यों नहीं सुनाई दे रही, आप जैसे यहाँ बैठे हो साथ में, तो वो आपको सुनाई नहीं देगी। और वो ऑफ कोर्स ख्याल नहीं, मैं इसको सिर्फ बोल सकती हूँ, वो आवाज़ है। मतलब मैं ये मेकआउट कर सकती हूँ कि ये फीमेल की वॉइस है या मेल वॉइस है, ऐसे करके। तो अगर मुझे वो डिफरेंस भी पता चल रहा है, ऑफ कोर्स वो आपके साथ में थॉट्स के थ्रू आपको लगेगा कि मैंने सोचा ऐसा, क्योंकि आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। मुझे तो सुनाई दे रहा है तो सुनाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि कैसे सुनाई देता है, और वो सुनाई भी बिल्कुल कान के पास में ही देता है कि वो सिर्फ इतना फुसफुसा देगी कि मुझे समझ में आ जाए। और ये चीज़ मैंने शेयर की थी, जैसे इनके केस में इन्होंने बोला कि बोल दे बच जाएगा। सेम केस में मैंने जब एक पॉडकास्ट किया था, मैंने, अगर आपको याद होगा, तब भी मैंने एक रेमेडी वहाँ पे दी और मेरे को ना बहुत वो लग रहा था। मैंने कहा यार पता नहीं पब्लिक कैसे लेगी इस चीज़ को, और ये ठीक है यहाँ पे देना ही देना। वो आवाज़ मुझे बोलती है यही बोलना है और अभी बोलना है और ये वायरल होगा। बोला ओके, मैंने नहीं क्वेश्चन मार्क किया। एंड ट्रस्ट मी, वो मेरी रील जो एक रील भी 25-25 मिलियन 30-30 मिलियन गई। मुझे तो कोई आइडिया नहीं था ऐसा होगा। मुझे याद है शायद वो रील। यस, आपको बिल्कुल याद है वो रील। मैं आई एम वेरी श्योर कि जब हम बात कर रहे थे जो मैं सुन रहे होंगे, उसको मतलब मजाक भी उड़ाया उस रील का। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि जिनको नहीं पता होगा तो मजाक बनाएंगे। तो वो लॉजिक क्या था उसके पीछे, उसी के ऊपर बात करते हैं। मेरे को एक रील काटनी है, क्योंकि मेरे को एक रील काटनी है। तो लॉजिक क्या था, हम खुल के बता सकते हैं आपने क्या? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। हाँ जी, हमने उसके अंदर बताया था। इट वाज फॉर द रिलेशनशिप, खास करके जो हस्बैंड वाइफ है ना। और समय के साथ ऐसा नेचुरल भी होना कोई बड़ी बात नहीं है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में, हाँ जी, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो है इंटीमेसी लेवल कम हो जाता है एंड साथ रहते हैं, इट हैपेंस। तो अगर आप चाहते हो कि भाई आपके हस्बैंड का इंटरेस्ट वापस आपके अंदर आ जाए, तो मैंने उसके लिए रेमेडी बताई थी। उसके अंदर करना क्या था, आपने अपने हस्बैंड का अंडरगारमेंट लेना है, अपना अंडरगारमेंट लेना है, दोनों को नॉट बना करके आप अपने बेडरूम की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भी रख सकते हो और घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भी उसको छुपा के रखना है, विजिबल नहीं होना चाहिए। ये रेमेडी हमने दी, लोगों को लगा ये जोक है टाइप, लेकिन इसके पीछे फिर भी ये कॉम्बिनेशन है दो चीजों का, दो मोडालिटी का। साउथ वेस्ट डायरेक्शन वास्तु के हिसाब से है प्रेम संबंधों के लिए, पति पत्नी के रिश्तों को बॉन्ड करने को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ओके, ठीक है। और जो है हमने अंडरगारमेंट्स का यूज किया और उनको जो टाई करवाया, ये पार्ट है विच क्राफ्ट का। तो विच क्राफ्ट के अंदर आपका जो अंडरवेयर है वो आपके इंटीमेसी, आपके बॉडी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आप उन दोनों को साथ में लेकर के आ रहे हो और उनको रख रहे हो एक ऐसी दिशा में जो उसको बढ़ाने का काम करेगी, उस प्यार को। ठीक है। तो इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग ऑल्सो। और ट्रस्ट मी,
कितने लोगों के हमारे पास डीएम आए हैं दैट इट वर्कड। हमने पर्सनल स्पेस में भी अपने क्लाइंट्स को 101 में भी रेमेडी दी है, ये काम करती है। जिसने नहीं करी हो ट्राई करके देख लो। ठीक है, मैं जैसे आप माँ बगलामुखी की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा राजनेताओं में बहुत पॉपुलर हैं स्तंभन की देवी। यस, मैं जानना चाहता हूँ कोई एक ऐसा कोर्ट केस जो इम्पॉसिबल था और आपने जितवा दिया हो, वैसे तो क्योंकि काफी आपने सारे मुझसे हो शेयर गए। किया था, यस, मुझे याद है, तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर उसको बताएं। कोर्ट केसेस काफी सारे हैं। एक प्रॉपर्टी का पहले मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। हमने ऑलरेडी उसके ऊपर 7 साल से वो केस ऑन चल रहा था। जो हमारे क्लाइंट हैं वो कनाडा रहते हैं, कनाडा में बेचते हैं। उन्होंने हमसे कंसल्ट किया कि मेरी पैतृक प्रॉपर्टी है और मेरे जो कजन्स हैं, नॉट रियल ब्रदर, जो चाचा हैं उनका भी कोई इन्वॉल्वमेंट है, और मेरे कजन ने हमारे साथ में वो केस डाल रखा है क्योंकि चाचा इज लाइक कि इसमें हमारा हिस्सा भी बनता है। और ये हमें 7 साल हो गया है केस लड़ते हुए और अभी तक हमें कोई होप दिखाई नहीं दे रही। ऑफ कोर्स उन्होंने भी हमारी कोई रील और पॉडकास्ट देखा था जिसके थ्रू उन्होंने हमसे कनेक्ट किया। और जब ऑफ कोर्स मैंने, क्योंकि मैं पहले चेक करती हूँ कि पॉसिबिलिटी क्या है, ऐसे ही मैं भी किसी को अंधे में हाँ ना नहीं बोलती, क्योंकि ऐसे तो लोग बहुत कुछ करवाना चाहते हैं। और हमारी वो रीले वायरल होने के बाद तो सीधा आता था जो अभी आपने क्वेश्चन किया कि इसको मरवाना है जी। मैंने बोला हाँ, बैठ के अब सुपारी भी लेंगे यहाँ पे कि इसको उड़ा दो। तो हम वो नहीं करते, लेकिन कोई बहुत जेन्युइन केस है और ठीक चीज चाह रहा है तो हम 100% उस पर काम करते हैं। अगले की प्रॉपर्टी है, उसको मिलनी चाहिए, उसका हक भी है। अब कोई उस पर अपना हक जता करके छीनना चाह रहा है तो हम वहां पर जो सही लगता है हमारे को, हम उसकी मदद करते हैं। हमने उनका केस हाथ में लिया था। मैं ये नहीं बोल रही कि एक दिन लगा, 1.25 साल लगा इस चीज को आने में, बट 1.25 साल बाद जो है वो प्रॉपर्टी जिसके ऊपर उसने पूरा केस कर रखा था 100% उसके फेवर में गई धीरे धीरे। और ये हम ऑफ कोर्स बगलामुखी माँ के जो है हम तामसिक हवंस परफॉर्म करते हैं और रिपिटेंस में करवाते हैं। डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी कि किसको कितना जल्दी रिजल्ट चाहिए, किसके केस में कितनी रिक्वायरमेंट है। तो हम ये प्रॉमिस नहीं करते कि हाँ बेटा आ जा, तू बस एक हवन करा ले और एक हवन कराते ही मैं 1 महीने में तेरा कोर्ट केस निपटा दूंगी। हम ऐसे कोई फेक प्रोमिस नहीं करते, लेकिन मैं आपको ये प्रॉमिस जरूर कर दूंगी कि जीतेगा तू ही। ये प्रॉमिस आई विल गिव यू दैट यू विल विन। और दिस इज द प्रॉपर्टी केस। और एक केस के अंदर तो बहुत इंटरेस्टिंग था हमारा। इट वाज अ केस ऑफ डिवोर्स चल रहा था, हो गए डाले हुए डिवोर्स केस भी, और अभी लड़की ने भी उधर से बहुत सारे केसेस डाल रखे थे। एंड द गर्ल इज डिमांडिंग कि मुझे ठीक है मैं कर दूंगी 100 करोड़ रुपए दे दो। अच्छा, 100 करोड़ दे दो और मैं कर दूंगी। अब हमें पता है 100 करोड़ हम दे नहीं सकते, केस कभी खत्म होगा नहीं, डिवोर्स कभी होगा नहीं वाला सीन है। मेंटेनेंस की डिमांड की थी 50 लाख रुपीस पर मंथ। तो मैंने उनको इतना ही बोला, मैंने कहा देखिए हम इसको करेंगे, टाइम लगेगा अगेन, क्योंकि कोर्ट केसेस के लिए खाली मेरी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी जो सिस्टम है उसका भी थोड़ा सा इशू है कि वहां पे इतनी जल्दी तो डेट्स भी नहीं मिलती। तो आप ये मानिए कि अभी डिवोर्स उनका फाइनल नहीं हुआ और हमारे को ये लिए 1.5 साल हो गया है वाला सीन है। बट अब वो समझ पे है, ये 2026 के मार्च से पहले पहले ये सॉर्ट हो जाएंगी चीजें उनकी, ये भी बता देती हूँ मैं। मेंटेनेंस का हमारा केस फाइनल होता है, कितना आया होगा दीपक जी, क्या आया होगा, जज ने क्या फाइनली दिया होगा जजमेंट? ऐसे केस मुझसे मत डिस्कस करो, थोड़ा सा आइडिया। दिल दुखता है मेरा। मेरे को बहुत खुशी हुई, मैं एक लॉयर के बल्कि ऑफिस में बैठी थी, मुझे कॉल आता मुंबई का केस है ये, तो मेरे पास कॉल आया, मैंने पूछा भाई जजमेंट आ गई क्या? उन्होंने मेरे को बड़ा खुश होकर बता रहे हो, मुझे दीदी करके बोलते हैं कि दीदी जजमेंट आ गई। तो मैंने बोला क्या आया? तो बोलते हैं 25,000 रुपये महीना। तो बोलते घर में बादाम का हलवा बना रहे हैं आज क्योंकि ऑफ कोर्स उनके लिए खुशखबरी है कि कब से फाइट कर रहे हैं। 50 लाख रुपए पर मंथ की डिमांड थी और जजमेंट आई है 25,000 रुपये महीना। और इसके अंदर देवर सो हैप्पी, क्योंकि वो ऐसा भी मैं बोलती हूँ कि अच्छी चीज़ ये लगती है कि लोग इतने बुरे भी नहीं है कि कोई ये चाहे कि नहीं हम तो किसी को कुछ देंगे नहीं। उन्होंने कहा जो जेन्युइन बनता है हम देने के लिए भी तैयार है, बिल्कुल सही बात, वो लें, वो भी अपनी जिंदगी में खुश रहें और हम भी अपनी जिंदगी में खुश रहें। लेकिन यहाँ पे जो दूसरे लोग होते हैं कई बार उनकी आप देखिए ना, इसका मतलब क्या नियत में ही तो प्रॉब्लम है ना, कि आपको 100 करोड़ चाहिए, आपको 50 लाख रुपए महीना चाहिए। क्यों? ठीक है आप दो साथ रहते नहीं बन रही, आप अपना कर सकते हो, आप पढ़े लिखे हो, आप भी करो, वो भी करें। तो ये जजमेंट भी हमारे फेवर के अंदर आई और मैंने बताया कि अब फाइनली जो जाकर के अब हमारा लास्ट केस चल रहा है उधर डिवोर्स की तरफ, और मार्च 2026 तक वो भी समझ जाएगा और वो भी फेवर में आएगा। बहुत बढ़िया। आपको पता है इन्होंने क्यों नहीं उसका जवाब दिया? भाई मेरे से वही बात करते हैं यार, एक तो यहाँ है हाँ, और 99% तो यार बहुत दुख होता है देख के यार, बहुत दुख होता है, मुझे भी बहुत दुख होता है जब ये सारे केसेस होते हैं ना। दीपक जी फिर प्यार कहाँ मिल रहा है? मिल रहा है, देखिए आप मेरे प्रभु पे और मेरे आपके अंदर होना चाहिए। हाँ, जो चीज आपके अंदर है ना वो आपको मिल जाएगी।
आपने बिल्कुल सही बोला। मैं ये बोलना चाहता हूँ, आज के टाइम पे लोगों का प्यार का मतलब क्या है, प्रेम क्या है? उनके लिए मुझे दो तो मैं तुम्हें क्या दूंगा। प्रेम चाहते दे हैं? लुकिंग फॉर एन एक्सचेंज। नो एक्सचेंज भी नहीं, उनके प्यार देखो। आहा, क्या टॉपिक छेड़ दिया यार। हाँ, वो इसीलिए छेड़ा कि कुछ प्रेम, जब भी प्रेम आता ना, प्रेम तो प्रेम का मीनिंग है देना, देना, सरेंडर। लेकिन हम देखते हैं कि मुझे क्या साला मिल रहा मिला है? क्या? हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। प्रेम में मिला क्या? तो यही पहले पॉइंटर्स होते हैं। मैं ये लट चीज लगेंगे। बेसिक कोई पूछता है ना लाइक व्हाट इज लव करके, तो एक्चुअली लव इज इक्वल टू फ्रीडम। Freedom. ठीक है, और ये तोड़ चीज देना, मैं बोलूंगी, तोड़ दो बस। क्या बात है। कितने और अच्छी ये बात। चीज मैं बोलूंगी, मैंने कहाँ से ली, मैंने इस मामले में मैं ओशो को बोलना चाहूंगी कि मैंने ना उनकी जो लाइनें हैं प्यार को लेकर के, मैं बहुत सटीक और सत्य प्रेम वही बिल्कुल है, बिल्कुल मैं वहीं से रिलेट सत्य कर प्रेम वही है। कि लव इज नॉट लाइक कि ऐसे मैं जकड़ लूं या कुछ हूं, ऐसे खुला हुआ है। इफ समबडी लव्स यू, वो यहीं बैठा रहेगा, आज खुला है, कन्वीनियंस कुछ भी हो नहीं गया जाने ना, वाला। प्यार कन्वीनियंस हो गया है। Yes. अच्छा, तो वो वाला प्यार तो दीपक जी नहीं चाहिए। और बाकी जो आपने बोली बिल्कुल भरपूर है, और उसका रेसिप्रोकेशन हर तरीके से हमेशा हो रहा है, फ्लो हमेशा चल रहा है उसका। क्योंकि जो बच्चे हमारे पास में आते हैं, मेरी आई हैव एन हैबिट कि मैं बच्चा करके ही बात करती हूँ सबसे। जी, जो जी। हमारे से कॉल वगैरह भी लेते हैं, मैं बच्चा करके बात करती हूँ, चाहे वो मुझसे कितने ही बड़े हैं कितने छोटे हैं, क्योंकि मुझे लगता है उस मोमेंट पे ना नेचुरली ना मेरा वो मदरली इंस्टिंक्ट्स मेरे पे बहुत हमेशा ऐसे रहता है हावी कि ये मेरा बच्चा है और ये किसी चीज को लेकर के आया, और मैंने उसका होता है ना, हम कई बार होता है परेशान है, Basically, माँ की आप- गोदी में जाके अगर हम सिर बिल्कुल। सर रख के लेट जाएं, आपने मुंह की बात छीन ली मेरे। तो हमें लगता है ना सारे दुख दर्द जैसे दूर हो गए। तो ये चीज उनको मुझसे बात करके महसूस होनी चाहिए। और ये है भी, आज की डेट में कितने लोग हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं, पहले वो जुड़े थे अपनी प्रॉब्लम की वजह से कि भाई कोई दिक्कत परेशानी है, अब दिक्कत परेशानी कोई नहीं है, बस दे स्टिल वांट टू टॉक टू यू। हर महीने वो अभी- आपसे बात करेंगे ही करेंगे। अभी जो सबसे ज्यादा केसेस आते हैं, जी क्या है? मैं सबसे, ये मेरा कॉमन क्वेश्चन है, जी, मेरे पास मैं जो जानना सबसे- चाहता हूँ कि समाज में इस टाइम क्या फैल रहा है? मेरे पास जो सबसे ज्यादा आते हैं, और समाज में भी ये फैल रहा है, समूह काला वशीकरण। जादू। काला जादू। काला जादू। मेरे पास Algorithm में 90% जो केसेस हैं वो काला जादू को लेकर के ही आते हैं कि हमारे ऊपर जी फलाने ने ज्यादा कर प्रेत रखा है, तोड़ दिया, इसने कर ये दिया, कर दिया, वो बिल्कुल कर जी, दिया। बिल्कुल। प्रेत में हम वीडियो कॉल्स पे देखते हैं, लोगों के अंदर लिटरली दे स्टार्ट मेकिंग डिफरेंट फेसेस, उनके अंदर मूवमेंट्स होनी शुरू हो जाती हैं, आवाज। आप आवाज में भारीपन आ जाएगा, चेंज हो जाएगी, और आंखों से वो आपको ऐसे देखते हैं कि वो आंखों से ही ऐसे करके मेरे कितने ऐसे ऐसे कोई करके केस जो अभी हाल ही में आपने सॉल्व सॉरी, किया? केस से पहले मैं ये जानना चाहूंगा ऑडियंस के लिए और अपने लिए भी कि एक रियल नॉर्मल लाइफ में आदमी कैसे पहचाने कि उसके ऊपर काला जादू या कुछ किया हुआ है। देखिए, ऐसी कुछ सिम्टम्स चीज़। तो बहुत सारे हैं पहचानने के लिए, जो आप इजीली पहचान सकते हो। सबसे पहले जो आपको चीज रियलाइज होनी शुरू होगी कि आपको ना एक तो सडन, मतलब जो मोटे भी चेंजेस बताती हूँ और थोड़े बारीक भी जी, कि लाइफ जो है अच्छी खासी चल रही है आपकी, सडन एक तो लॉसेस शुरू हो जाएं, ठीक है। दूसरा, आपने एक स्टेप आगे लिया कि चलो यार अब ये इतने पता नहीं क्यों नुकसान हो रहा है, एक बार पंडित को कुंडली भी चेक करा लेते हैं। पंडित ने कुंडली देख के तो आपको बोला यार आपकी कुंडली तो मस्त टाइम है, तो आपका एकदम मस्त है, टकाटक चल रहा है, बिल्कुल अच्छी मस्त टाइम चल रहा है, हो ही नहीं सकता ये तो। आपकी सडन हॉस्पिटल विजिट्स बढ़ जाती हैं। एक बंदा घर में एक ठीक होता है, दूसरा बीमार, दूसरा ठीक हुआ, और तीसरा बीमारी बीमार, डायग्नोस भी नहीं हो रही है। और कोई बीमारी डायग्नोस होती है। ये तो मैं आपको जरूर बताऊंगी क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है। सारे टेस्ट हो गए, मेरे को कोई बीमारी नहीं आती। आई विल डेफिनेटली शेयर। ठीक है, ये हो गया। और एक और बताती हूँ नेचुरल, आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ने शुरू हो जाएंगे, मतलब नेचुरली जो गिरते हैं उस सच बता रही हूँ दीपक जी, दिस इज वन ऑफ द भाई सिम्टम्स। आपसे करेगा तो लट बजेगा उस पर। नहीं, मेरे जर्नी करने वाला भी 10 बार सोचे कि उसे ऐसा कुछ करना है कि नहीं करना, बट नेचुरल आप देखो कि उनका ना डिफरेंट तरीके से हेयर फॉल होना अभी शुरू हो हाल ही में जाता मुझे एक तांत्रिक ने धमकी भी दी है। है। जी, हाँ, कोई बात नहीं, हम आपके साथ बैठे हैं। और आपने उनको बताया नहीं? बोलो मैं अकेला दिखने में लगता हूँ, मेरे आसपास नहीं, ऑलरेडी मैंने- बहुत सारे लोग हैं। मैं तो ये तो बोला कि जो करने की कोशिश भी करेगा लट बजेगा उसको। नहीं, मैंने कहा था आ जाओ सामने कर लो। आके बोलो क्या खाना है, क्या खिलाओगे। तो कह रहा था 11 दिन दीपक, मैसेज है मेरे पास, अच्छा, 11 दिन, आज 17वां चल रहा। तो अच्छा, एक सिम्टम ऐसा भी होता है कि आदमी लेजी हो जाता है, सो के लेट आई उठ वाज रहा कमिंग है। ऑन दैट। जी। उसके बाद में ऑफ कोर्स आपको लेजीनेस फील होगी, और दूसरा आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका ना माइंड स्लो होना शुरू हो गया है।
जब माइंड स्लो होना शुरू होता है और उसके अंदर आपको डुअल थॉट्स आएंगे, एक बार को आपको लगेगा अच्छा मैं पानी पी लूं, फिर आपको लगेगा नहीं मुझे तो प्यास ही नहीं लगी, मुझे पानी नहीं पीना। फिर आपको कोई कॉल आती है, आप उस पर कुछ ऐसा जवाब दे देते हो, फिर आपको लगता है कि यार मैं तो ऐसा जवाब दिया, मैंने इसको ऐसा क्यों बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, और आपको इंस्टेंट रियलाइज होता है एंड यू वांट टू करेक्ट योरसेल्फ। तो आपके अंदर डुअल पर्सनालिटी जो है वो लिव इन करना शुरू कर देती है। आप हाँ, ये जो मुझे मतलब मैं एक्सपीरियंस तो कुछ किया नहीं है, लेकिन आप शायद मंदिर जाने से कतराने लगते हैं। हाँ, ऐसा कुछ भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका मन मतलब मन आप नहीं लगता, जाना हाँ, चाहेंगे, बट हाँ, आपको मन नहीं thought लगेगा, आएगा कि मन- मुझे मन- मंदिर वो नहीं जाना करेगा। चाहिए और मैं जाऊं, लेकिन आप जा जा नहीं नहीं पाते। पाए थे। आप इतना भी डिफरेंस आ जाएगा कि वैसे नॉर्मली रोज सुबह शाम घर में जोत बत्ती चल रही थी, हाँ। आप देखोगे कि पता नहीं किसी ना किसी कारण से हो ही नहीं पा रहा। आप खुद को बहुत पुश करते हो बल्कि करने के लिए, कई बार पुश करके कर भी पाओगे, कर दोगे, लेकिन वो एक दिन होएगी, दोबारा फिर दूसरे दिन नहीं कर पाओगे आप। तो ये भी बिल्कुल आपका ब्रेक हो जाता है। अगर आप पूजा पाठ थोड़ा बहुत करने वाले भी हो, मन ही नहीं लगेगा आपका भगवान में। आप अपने आप में, आपका मन करेगा मैं किसी से बात ना करूं, थोड़ा अलूफ हो जाते हो, अकेले रहने का मन थोड़ा करेगा अकेले इंसान रहने का को। मन करेगा, पड़े रहोगे आप थोड़ी देर तक। आपके फ्रेंड्स आपको कहीं बाहर घुमाने ले जा रहे हैं कि चल थोड़ा चेंज हो जाएगा जाएगा, नहीं। वो बातें कर रहे हैं, आप बैठे बैठे सो जाओगे, यू विल स्लीप। वो आपसे पूछेंगे यार हम तुझसे बातें कर रहे हैं, व्हाई आर यू स्लीपिंग? तो आपको क्या लगता है, वो स्लीप जो है आपका एस्केप मोड बनना शुरू हो जाता है उस मोमेंट पे। सो दीज आर दी सिम्टम्स जो बहुत मुझे लगता है कि आप, अच्छा सबसे बड़ी बात की ऐसा समय भी जरूर आता है जब अगर ब्रेक होना होगा ना, तभी आपको ये रियलाइजेशन भी होता है कि समथिंग इज रॉन्ग। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। मुझे लगता है कि इससे दर्शकों को एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा कि उन लोगों को ब्लैक मैजिक किया हुआ है या कुछ तो किया हुआ है, काला जादू। बिल्कुल, थोड़ा सा भी जागरूक हो जाएंगे और महसूस कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि देन वो उसके निवारण पे भी जा पाएंगे। पहले तो पता ही नहीं चलता लोगों को, उन्हें लगता है ठीक है हो रहा होगा। मैं काफी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मानते ही नहीं है। वो बोलते कि नहीं यार, जो लिख दिया है उसने वही परम सत्य है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है करने के। तो उसके लिखे को भी नहीं मानते। हाँ, डिनायल वाले वो बोलते हैं वो बोलते हैं कि हमने उस पर छोड़ दिया, छोड़ा भी नहीं होता, छोड़ा भी अपने नहीं हाथ में होता। कंट्रोल में। वही एग्जैक्टली। पर मैं आपको यहाँ पे कैच है वैसे, जिन्होंने बिल्कुल सही बात बोली दीपक जी ने यहाँ पे कि वो फिर भगवान को भी नहीं मान रहे मानते। होते। लेकिन आपको एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ यहाँ पे, नेगेटिविटी से ये लोग सोच लेंगे कि अच्छा अगर ऐसा हो सकता है तो हम भी कर लें, लेकिन ऐसा सोचने से नहीं होता। जो वाकई अंदर से डिनायल मोड पे रहता है कि ये सब चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती, ट्रस्ट मी वाकई उसके ऊपर असर नहीं होता। इट्स नॉट ईजी टू एंटर इनटू द ऑरा ऑफ दैट पर्सन, क्योंकि उसकी एनर्जी पे, क्योंकि उस चीज की एग्जिस्टेंस ही नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं भी आपको बोलूं सबाका, आप बोलो क्या है ना, तो मैंने रशियन में आपको बोला कुत्ता, ठीक है। अब मेरे कॉन्शियस को जब ये पता ही नहीं कि ये मुझे गाली दे रही है या मुझे कुछ ऊटपटांग हो रही है, थैंक यू। यस, तो नो असर, कोई असर नहीं हुआ उस चीज का। इसी तरीके से जब कोई कास्टिंग ऐसी की जाती है या कुछ भी है और बंदा बहुत डिनायल मोड पे रहता है, और मैंने वाकई बचते हुए देखा ऐसे इंसान को, उसके ऊपर वाकई मारण क्रिया परफॉर्म हुई थी, लेकिन जस्ट बिकॉज दैट पर्सन इज सो लाइक ना कि ये जैसे आप बोलते हो ना कि अभी हम बात करते हैं क्या पिटेगा हाँ टाइप में, वो सच में उनकी एनर्जी ऐसी कि ऐसी की तैसी कराई वाला सीन। अब बेसिकली जो अधर में लटका हुआ है ना, उसके ऊपर सबसे ज्यादा उसके होता पे है। ज्यादा है, और जो ज्यादा डरता होगा, हाँ। ये जो डर को फैलाने वाला जो सिस्टम है ना, ये वाकई डेंजरस है। और बड़े सारे लोग इस तरीके से मैं बोलूंगी काम भी करते हैं, वो डर ही फैला रहे हैं, आपको कमजोर कर रहे हैं वो अंदर से। मैं समझ सकता हूँ आप जो बोलना चाह रहे हैं, एग्रीड कंप्लीटली। तो डिनायल मोड पे अगर सच में अगर आप हो तो मैं बोलूंगी कहीं ना कहीं अच्छी चीज है, आप बच गए। लेकिन लोग सोचे नहीं मैं मानूंगा ही नहीं आज की बात, तो तेरे ऐसे सोचने से और ये सोचने ड्रामा से नहीं होने वाला है। पता है, जो भी ऐसा सोच रहा हो ना, कुछ मत करना। ऐसे लोग सबसे ज्यादा मानते भी हैं और डरते भी हैं। सुन लो, झूठ बोलते हैं। नई गाड़ी लेके आए ना, वो उसकी गाड़ी में 2 नींबू काट के सिंदूर डाल दे। डाल दो। सही कह रहे हो। देख लेना चमत्कार। भागा फिरेगा। भागा नहीं फिरेगा वो गाड़ी बिकते नजर आएगी आपको। नहीं, जो आप बोल रहे हैं ऐसा है बिल्कुल, ये वाला भी ठीक है, लेकिन मैंने वाकई डिनायल वाले लोग भी देखे हैं और वो सबकॉन्शियस ऐसे ही काम भी करता है। हैं। हाँ, वो Subconscious। नींबू उठा करके फिर खुद फेंक देगा, मतलब होता है ना ऐसे फेंक के मारेगा कि किसने और रखा, गाड़ी के साथ कुछ होगा भी, उसके बाद भी नहीं डिनाई कर देंगे। सबकॉन्शियस में घुस जाएगा ना कि अब तो कुछ होगा। वो एक तो आप होगा। अट्रैक्ट भी कर लेते हो उस चीज को। एग्जैक्टली, आप सही बोल रहे हैं, बिकॉज आवर सबकॉन्शियस इज सो पावरफुल। वो चीजें हम खुद ही मैनिफेस्ट करके अपनी लाइफ में वेलकम कर देते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज जिससे उनको पक्का कंफर्म हो जाए। जैसे मुझे अब तक याद है, मेरे एक मित्र ने शायद मैं एक उपाय लोगों को, उपाय नहीं है मतलब जो रेमेडी भी नहीं है, कि पता करने का, कि जैसे कोई बोलते हैं कि
रात को सोते हुए कुछ क्या बोलते हैं लहसुन का कुछ चीज हो गया, उसका ऐसा कुछ होता है। एक तो मुझे पता है कि जो अपने अपने सिरहाने पालक के पत्ते होते हैं ना, उसकी गड्डी बना के रखिए और रात को सोइए और उसको ले जाके गाय को खिलाइए, क्योंकि गाय को सबसे पहले महसूस होता है, और अगर गाय ने नहीं खाया मतलब कुछ तो है, और गाय ने खा लिया तो। लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम सुना। हाँ, मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना, बट दिस इज अ मेथड, इसको भी यूज करते हैं। बाकी मैं आपको बताती हूँ कि जैसे इन्होंने बताया कि आपका सबकॉन्शियस किसी भी चीज को बहुत जल्दी कैच करता है और उस चीज को मैनिफेस्ट भी कर देता है, तो तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। इजी तरीका एक और बताती हूँ, ये मेरा बड़ा फेमस मेथड भी है और बहुत लोगों ने इसको यूज भी किया और इसका वाकई उनको बेनिफिट भी हुआ है कि एटलीस्ट वो पता कर पाए, और उन्होंने अलग अलग अपने घर में लोगों को लेकर के भी चेक किया। मैं इसको बोलती हूँ तीली मेथड एक तरीके से, ठीक है। माचिस की 2 तीली आप ले लीजिए, अपने सामने एक कटोरी के अंदर आप पानी रख लीजिए, ठीक है। अब आपने तीली को लेकर के सिर्फ अपने माथे पे इंटेंशन डाल के बोलना है कि अगर मेरे ऑरा में या मेरे ऊपर कोई कास्टिंग है, कोई कर्स है, किसी ने कुछ भी किया है, कुछ भी किया है, तो वो जो है मुझे नजर आ जाए, मुझे पता चल जाए। उन 2 तीलियों को आप पानी में ऐसे करके अलग अलग छोड़ देंगे, ठीक है। अगर तो आपके ऊपर किसी ने कोई कास्टिंग करी है तो आप देखोगे पहले पानी, क्योंकि जब आप डालते हो थोड़ा सा मूवमेंट रहती है, थोड़ा सा 5 मिनट का समय देना है। अगर किसी ने कोई कास्टिंग की होगी तो तीली आपस में आकर के जुड़ जाएंगी, वो घूम फिर के पानी में आकर के एक दूसरे से कनेक्ट कर जाएगी, चाहे वो ऐसे टी बन के कनेक्ट करे, ऐसे पैरेलल होके कनेक्ट हो जाए। और अगर किसी ने कोई कास्टिंग नहीं की है तो आप उसको छोड़ दो बिल्कुल से, चाहे पास में भी छोड़ देना, वो पास से भी ऐसे करके आपको दूर जाती हुई दिखाई देंगी, वो बिल्कुल अलग हो जाएंगी। तो अगर जुड़ गई तो आपके ऊपर, आपके ऑरा में आपके ऊपर नेगेटिविटी है। कमेंट्स करके बताना भाई कितने बंदों की बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग ट्राई कीजिए और प्लीज जो मैंने भी बताया वो भी कीजिए, क्योंकि मैं कर चुका हूँ, उसको मैंने किया है और वो वाकई में हुआ है ऐसा। आप इसको लेमन के साथ में भी ट्राई कर सकते हैं और मैंने ये प्रैक्टिकली देखा है कि, लेकिन ऑफ कोर्स मैं हर चीज़ की ना इंटेंसिटी का भी थोड़ा सा फर्क होता है। मैंने लिटरली अपने क्लाइंट के साथ में ये करके देखी है और लेमन के ऊपर अच्छे खासे स्पॉट्स आ जाते हैं। आप जब लेमन को अपने तकिए के नीचे रात को रख के सोएंगे विद दिस इंटेंशन कि अगर कोई कास्टिंग है, कुछ है, तो वो आना चाहिए, क्योंकि पूरी जो स्लीप की आपकी एनर्जी होती है वो लेमन उस टाइमिंग पे ऑब्जर्व कर रहा होता है। जब आप सुबह लेमन को देखोगे, अगर वो बिल्कुल साफ सुथरा वैसा का वैसा है, देन यू आर फाइन। अगर आप स्पीकर पर देखोगे बहुत ब्राउन कलर के हल्के हल्के से स्पॉट्स आ जाते हैं। हाँ, आपकी मैंने देखी वो रील, वो 26 मिलियन है। हाँ, तो वो लेमन के ऊपर जी देखो कि स्पॉट्स आ जाएंगे, यस, तो भी आपको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है। तो 2 बहुत इजी मेथड है एंड बहुत इजीली डुएबल भी है, हर कोई ट्राई कर सकता है इसको, और इससे आपको बिल्कुल शॉर्ट भी पता चल जाता है। सिम्टम्स इज वन थिंग जो हमने पहले बताया, बट दिस इज अ टेक्निक टू ट्राई। आजकल लोग है ना बहुत परेशान है, मैं मतलब देखता हूँ लोगों को, वो भी बहुत ज्यादा रही है पराग जी, चीजें ऐसा नहीं कि हो नहीं रही, लोग सिर्फ सोच ही रहे हैं, लोग कर भी बहुत कुछ रहे हैं। पहले के टाइम में अगर आज आपकी दिवाली होली में बाहर निकल जाए, आपको कोई चौराहा ही खाली नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ रखा ही हुआ है, सब लोग वहीं रख के वहां पे जाने में लगे। महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, तो वो बॉम्बे में होता है, बॉम्बे में दिखता है, वहाँ हर चौराहे पे मिलेगा आपको कुछ ना कुछ। ये चीजें एक्चुअल में अब ज्यादा हो भी रही हैं और लोगों ने सामने लड़ना बंद करके सामने स्वीट है, स्माइल करके बात करेंगे। पता है क्या हो गया, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, इंसान है ना अपने दुख से दुखी नहीं है, सामने वाले के सुख से ज्यादा दुखी है। मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि अपनी एक गाड़ी से मजे नहीं आ रहे, दूसरे की 2 गाड़ी दिक्कत दे रही है। बिल्कुल एक्चुअली, और दे रही हैं लोग तकलीफ में बहुत ज्यादा। वही आप देखिए ना, कई बार कितनों का मैंने देखा है, कुछ आप अच्छा सोशल मीडिया पे भी पोस्ट कीजिए, इंस्टेंट कुछ ना कुछ आपके साथ में होता है ना, हम बोलते कांड हो गया भाई, कुछ ना कुछ खराबी होगी, लड़ाई हो जाएगी। अगर हस्बैंड वाइफ ने हंसते हुए पिक्चर भी डाल दी तो बहुत सारी है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आई नो आपको लगेगा कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है, बट जब भी आप कुछ पोस्ट करते हैं तो दिखने में छोटा सा टास्क है, लेकिन वाकई जो एविल आई वाली स्माइली है ना, आप लगा दो ना एक पिक्चर के साथ में। मैं तो देखता हूँ, नजर नहीं लगी हमें तो, नजर इज सो रियल। तो आप उसको, आपको लग रहा है कि क्या, देखो आपने तो कुछ खास ऐसा किया नहीं, लेकिन उसके लगाने से भी आप एक बैरियर जो है वो बीच में क्रिएट कर दोगे, तो आपको ऐसा करना चाहिए। माँ बगलामुखी साधक के लिए काम करती हैं या उनके गण काम करते हैं या फिर उनकी योगनियां काम करती हैं? एक्चुअल लोगों को ये जानना है। देखिए, माँ बगलामुखी, हम सोचें कि हमने साधना शुरू करी और वो स्वयं आकर के आपके काम करने लग जाएगी, तो ये वाकई एक मतलब बचपना है ना, बच्चा छोटी सोचे कि अच्छा वाह, क्योंकि मेरा भाव है, मेरी तो माँ है, मुझे तो लगेगा मेरे को तो चाहे टॉफी चाहिए तो भी वही आके देगी, मुझे चोट लगी तो भी आके वही ठीक करेगी। तो हमें ऐसा लगता है
कि वो माँ ही कर रही हैं और हम सारा क्रेडिट ग्लोरी जाती भी माँ को ही है। लेकिन सत्य प्रैक्टिकली ये है कि माँ के जागृत होने से पहले या माँ आप तक आए उससे पहले वाकई उनके गण और उनकी योगिनियाँ एक्टिवेट होती हैं, और माँ की मात्र सिंगल एक योगिनी भी कैपेबल है आपके लिए सब कुछ करने में, बल्कि वो तो नोइंगली आकर के आपको स्पॉइल करती हैं। शी विल गिव यू एवरीथिंग। आप क्या सोचोगे, पैसा, क्या गाड़ी, क्या शोहरत, आपको वो सब देना शुरू कर देगी। वो ये चाहेगी कि तू इस शोहरत में गुम हो जा और माँ को भूल जा। वो टेस्ट लेने आती है तुम्हारा पहले। ओके। आपको सब चीजों से ब्लेस करेगी कि तू गुम हो, मजे कर, तू राज कर, मतलब छोड़ना क्या क्या बात है। रखा मैं तो है। सोच रहा था इससे पहले कि वो अपने बच्चों को हाँ कि भाई तू खुश रह बच्चा, मजे यूं से बाहर मजे ले, कमा। पकड़ गाड़ी की चाबी, लेकिन अच्छा वो माया, छलावा, क्या बात, हंसाने का जो पहला टास्क है वो यही है ना, बच्चे को जो चाहिए वही दे दो। क्या बात, क्या तो बात। आप उधर गुम हो जाएंगे और वो माँ के साथ दूरी क्रिएट करवाएंगी, है ना, तो आपकी दूरी होती चली जाएगी। और यही तो है, मतलब सारा अगर आप देखो ये जो सारा गेम है ये आपकी चेतना का ही तो है। चेतना को डाइवर्ट मैंने कर दिया, उठी नहीं, वापस डुब। क्यों? क्योंकि माया आ गई और माया को रोल दिया गया कलयुग के अंदर। इसका काम है भटकाना, उसका काम है आपकी गति को रोक देना। आप नहीं जाएंगे आगे, कैसे जाओगे? माँ मिल गई तो सब खत्म ना। आपने पिछली बार मेरे को माँ काली के दर्शन बताए, जी कोई अभी माँ बगलामुखी का एनकाउंटर? बिल्कुल हुए हैं, 2 हुए हैं। एक तो माँ के मंदिर में ही हुए हैं। अभी मैं मेरी रीसेंट विजिट रही हिमाचल की, कांगड़ा में गई थी और सडन बुलावा था। और मेरी कज़न ने मुझे सिर्फ सैटरडे को कॉल किया कि मंडे चलें अगर तेरा शेड्यूल थोड़ा सा फ्री है। तो मैंने बोला 5 मिनट दो, और मुझे भी मैं नहीं हो पा रहा था इतने टाइम से, और मैंने बोला हाँ टिकट बुक कर दो, मैं आगे कॉल कर रही हूँ, हम जा रहे हैं मंदिर। और हम इस बार फ्लाइट से गए थे। मैं पहले तो बाय रोड गई हूँ, वहाँ पे 2 ही फ्लाइट जाती हैं उधर, ठीक है, एक स्पाइस जेट की, एक इंडिगो की, वही लैंड करती हैं उधर। बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है। और वेदर हम अभी, क्योंकि मेरे को हो गया मेरे ख्याल से 1.5 महीने के आसपास, वेदर बहुत ख़राब चल रहा था, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही थी उधर। तो हम फ्लाइट के अंदर बैठे, पहली बात तो फ्लाइट डिले। मैं बोल रही हूँ कि देखो अगर बुला रही हो तो या तो टाइम से बुला लो, या हमारा टाइम वाइम इतना मत खराब करो। तो फ्लाइट जैसे ही कमांड जाती है, फ्लाइट हमारी जी 1 घंटे बाद आ गई। हम बिल्कुल रास्ते में, 45 मिनट की तो जर्नी है, आधा घंटा बीत चुका था। अनाउंसमेंट होती है कि वेदर कंडीशंस खराब होने की वजह से आपकी जो फ्लाइट है वो डाइवर्ट की जा रही है, आप लैंड नहीं करेंगे वहाँ पे। तो लिटरली ऐसे हो गया। जो मेरे साथ मेरी 2 कजन्स भी थी, तो वन इज तो लाइक थोड़े छोटी हो, तो शी स्टार्टेड क्राइंग कि ऐसे कैसे हमें बुला रही थी, वहाँ बुलाते बुलाते हमें वापस कर दिया। तो मैंने बोला तो 2 मिनट दे मुझे। आई क्लोज माई आईज। मैंने सच में बिल्कुल ऐसे ही बोला था। मैंने कहा तू 2 मिनट दे मुझे, रो मत 1 मिनट। आई क्लोज माई आईज। और बिकॉज मेरे ना हिमाचल वाले, वैसे माँ के 3 मुख्य पीठ हैं, एक दतिया में है, एक नलखेड़ा में है और एक कांगड़ा हिमाचल में है। तो मेरा जो कनेक्शन और मेरी जो कॉल है वो हिमाचल की पहले रही थी, मेरी पहली विजिट भी उसी मंदिर की थी, तो मैं वहाँ से ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ। मैंने आँख बंद करी और बिल्कुल जो मंदिर में जैसा रूप है ना, बिल्कुल वो मेरे सामने, और मैं वहाँ पे खड़ी होकर बोल रही हूँ कि क्या ड्रामा है, वहाँ से उठा लिया, यहाँ तुम्हें बुलाना नहीं है, मेरे को नहीं पता, फ्लाइट लैंड होनी चाहिए हमारी, और मेरे को समझ में आ रहा है जो तुम कर रही हो मत करो। और जैसे होता है ना मुहूर्त, वो अगर आप देखोगे, आई नो वो शायद एक भक्ति का भी भाव है, वो वाकई मुस्कुराई है। मैंने आंख खोली, 5 मिनट बीते होंगे, दोबारा से अनाउंसमेंट होती है कि वी आर लैंडिंग इन देयर ओनली। और वहां से उतरते ही मेरे सिस्टर रो रो के जी थैंक यू आपकी वजह से हम कर गए। मैंने बोला क्योंकि बारिश हो रही थी, मैंने कहा सिर्फ 2 घंटे के लिए बारिश रुकवा दो, हमारी फ्लाइट लैंड कर जाए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे कमांड क्या आई थी, सिर्फ 2 घंटे के लिए ही बारिश रुकेगी, उससे ज़्यादा बारिश रुकेगी नहीं। तो अब बारिश रुकी, हम लैंड कर गए। माई सिस्टर वाज सो हैप्पी कि आपकी वजह से ऐसा हो गया। मैंने कहा मेरी वजह से नहीं हुआ। मैंने कहा और अभी ज़्यादा खुश मत हो, ये सिर्फ इतनी देर के लिए रुकी है कि हम होटल तक ही पहुंचने वाले हैं। जिस टाइमिंग पे हम हवन कर रहे होंगे 100% बहुत तेज बारिश होगी और अपने को भीगते हुए हवन करना है इस बार। तो बोलती है कि क्या बात कर रहा हूँ। मैंने कहा और हम होटल, लेकिन ये ख्याल क्यों कि भीगते हुए हवन कर रहा है? नहीं, ये मेरे को ख्याल नहीं था, ये मेरे को कॉल आती है। मैंने बताया ना, मेरे को लिटरली क्लियर मैसेज होते हैं 2 घंटे के लिए रुकेगी कि बारिश। 2 घंटे के लिए रुकेगी सिर्फ बारिश तो होती रहेगी। तो और हमारा हवन रात को करना था, मैं क्लियर थी कि मुझे तो रात को ही करने होते हैं हवन। मैं रात के 9 बजे के बाद ही मैं बहुत खुश हूँ हवन करके, बिकॉज मेरी माँ का वो फेवरेट टाइम भी शुरू हो जाता है। और वो वाकई हुआ कि जब हमने हवन करना चुहा, दीपक जी हमारे पास वीडियोस भी हैं उसकी, इतनी तेज बारिश दूर दूर तक कोई नहीं, और मैं अकेली, खैर उसमें तो मैं अकेली हवन कर रही थी। एंड द एनर्जीज एंड वाइब वाज सो अमेजिंग। और उसके बाद में हमें आरती अटेंड करनी थी शाम की, उससे पहले। तो मैं उनको देख रही हूँ वापस से, और आंखें नम अक्सर एक्चुअली हो ही जाती हैं, ऐसे लगता है कि आप अपनी माँ से मिल रहे हो। तो मैं उसको माँ की तरफ देखते हुए बोल रही हूँ कि
तूने मुझे ऐसे ही तो नहीं बुलाया, रीजन तो है कोई, क्यों बुलाया है? तो उन्होंने मेरे को सच में बोला कि बिल्कुल ठीक बोल रहे, रीजन है वाकई, तेरे ऊपर कोई कुछ कर रहा है और जो कर रहा है वो भी मेरा ही भक्त और मेरा ही साधक है। मैं ना तो उसकी बात काट सकती हूँ, ना मैं तेरा कुछ बुरा होने दे सकती हूँ, लेकिन मुझे तुझे भी बचाना है, इसलिए मैंने उसने जो किया वो भी होने दिया है और तुझे यहाँ पे सिर्फ इसलिए बुलाया कि जो उसने किया उसकी आज काट हो जाएगी और तू फ्री है। आप मानो ये लाइन मंदिर में खड़ी हूँ मैं, ये सुनते ही मेरी आंखों से ना पराग जी, आई कुड नॉट स्टॉप, आई वाज, मतलब मैं टप 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 इतने जबरदस्त। और जिस मोमेंट पे मैं हवन कर रही थी, मैंने पंडित जी से बोला कैसा लगा आपको? मुझे बोल रहे हैं आपको कैसे लगा? आपको मुझे लगता है कि ज्यादा पता है, एनर्जीज ही बहुत अलग थी। हर चीज की एक एक आहुति बोलते हैं ना डिफरेंट तरीके से जाती है। और क्योंकि उसके बाद हमारे और भी 2 हवन हमने करवाए थे, वो बहुत अलग थे। तो माँ ने जब मुझे बात बोली ना, आई कुड नॉट बिलीव फॉर सम सेकेंड, और मुझे वाकई इस बात का आभास था कि एक्चुअली ऐसा हो रहा है मेरे साथ में, और मुझे वहां पहुंचाया गया, जबकि कोई चांस नहीं, कोई प्लान नहीं, बहुत इंस्टेंट था कि चलो, मैंने बोला चलो। और वहां से आने के बाद में उसी मोमेंट में मंदिर में रहते रहते मेरे 3 काम थे जो बहुत अलग लेवल पे अटके हुए थे, तीनों जगह से अलग अलग मैसेजेस आ गए कि वो थ्रू हो रहे हैं। क्या उसकी पावर बहुत अलग है अगर आप करना चाहो, और वो सच में लाइव बात करती है वहां पे। चलिए वापस थोड़ा सा मैं, बिकॉज मेरे बहुत सारी सवाल हैं जो उसके जवाब मुझे चाहिए, ऑफ कोर्स बहुत टाइम नहीं हुआ है, तो क्या हम बात कर सकते हैं ऐसा कुछ जरिए के थ्रू या किसी तरह से कनेक्शन विद, जैसे मैं महसूस करता हूँ, मैंने बोला मैं भी बात करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट मैं एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा ऐसे, बट ये मेरी अपनी फीलिंग है। बट आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो एक प्रॉपर तरीका होता है, साधना होती है, तंत्र वर्ल्ड में ऐसा कुछ है कि हम उनके साथ प्रॉपर कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं? देखिए मीडियमशिप ऑफ कोर्स एक जैसे डिफरेंट मोडालिटी है, न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी, सब मोडालिटीज हैं डिफरेंट। ऐसे मीडियमशिप भी एक जरिया है जो हम एक मीडियम के तौर पे काम करते हैं, और हम जो है रूह के साथ में भी कनेक्ट करते हैं और आपके साथ में जो है बैठते हैं, उनका कोई भी मैसेज होता है आपके पास दिया जाता है। पर मेरे अब तक के एक्सपीरियंस में मैंने नोइंगली किसी से कनेक्ट नहीं किया जानबूझ के, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें उनकी एनर्जीज में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। लेकिन इफ दे वांट टू टॉक टू अस, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल परी अभी मुझे आपके लिए कोई भी मैसेज देना चाहती हैं, शी कैन 100% एक्सेस मी एंड शी कैन स्पीक थ्रू मी। बात करते करते कोई लाइन बहुत डिफरेंट आपके लिए आ सकती है, 100% पॉसिबल, क्योंकि ऐसा ये अगर वो अभी बात करना चाहेगी तो पॉसिबल होगा, वैसे कुछ भी बुलवाएंगी। और ये मैंने बहुत लोगों के लिए हुआ भी है, मेरे को ढूंढ के मैसेज दिया गया और मेरे को मैसेज तो दे दिया उस स्पिरिट ने आकर के, और मैं लोगों को नहीं जान रही हूँ, मैं सोच रही हूँ किसका मैसेज देके चले गए। बट मैंने ग्रेजुअली मैं उन लोगों के साथ कनेक्टेड और मैंने उनको बताया कि अरे आपके कोई ऐसे ऐसे जो नहीं है वो मेरे पास में आए थे और वो ये बोल के गए। सो इट हैपेंड। तो ऑफ कोर्स जब तक वो नहीं, आई थिंक हम लोग मिले शायद इसलिए कि हो सकता है उनको कभी आपको कोई मैसेज देना हो। आएगा नेचुरली भी आएगा, और ऑलरेडी भी होगा तो आप प्रोसेस में। और अगर आप वैसे दिखाना चाहते हो तब मैंने ये बोला कि तब मैं उसकी ऑथेंटिसिटी तुम्हें नहीं दे रही, सिर्फ ऑडियंस से प्रॉब्लम नहीं है, आपको बोल रही हूँ। नहीं उसको वो थोड़ा सा प्लान करके करेंगे उसको आराम से, वो थोड़ा कर सकते हैं वो भी मतलब एक छोटा सा एक्चुअली वो प्रॉपर मीडियमशिप का सेशन प्लान कर सकते हो, तो आराम से प्रॉपर तरीके से करेंगे उसको बैठ के। तो मैं अब मैं आई सॉ हर वेरी हैप्पी रेड कलर का सूट में आई सॉ हर, एंड कुछ इवेंट जैसे आपके घर पे हो रहा है और उसमें उसने रेड कलर का सूट पहना है और वो बहुत हैप्पी है, बड़े हैप्पी मूड में है। गणपति बहुत हैप्पी मूड, गणपति द ओनली फेस्टिवल। और ऑफ कोर्स जो बहुत लास्ट की लाइन थी दबी उसी मैंने आंखें खोली, उसमें सिर्फ यही था कि उसको बोल दो मैं बहुत खुश हूँ। हालांकि ऑफ कोर्स मैं नहीं इस चीज़ को उतना कनेक्ट कर सकती कि वाई शी सेड दैट, कि आपको उनसे रिलेटेड कोई चिंता है या आप ऐसा सोचते हो कि वो खुश है कि नहीं, आई डोंट नो, बट शी सेड दिस खाली कि उनको बोल दो मैं बहुत खुश हूँ। वो तो मुझे महसूस होता है शी इज हैप्पी। मतलब कई बार होता है आपको ना सोल बहुत वीप करती हुई भी दिखती है, मतलब बहुत पेन में भी होती है काफी सारी, बट शी इज हैप्पी। शी वाज इन डांसिंग वाला। मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे शायद ही एक दिन ऐसा गया हो कि मुझे उनके सपने ना आए हो, और खुशी वाले सपने आए हमेशा, कि मतलब वो आई हैं लैम्बोर्गिनी लेके आई हैं, पापा चलो ड्राइव पे जाते हैं, आपकी बाइक कौन सी है? हार्ले लेके, पापा आपको बाइक पसंद है ना, चलो बाइक लेके आई है और वो चला रही है और मैं पीछे बैठ के वो लेके जा रही है मुझे, नो
हैप्पी सपने आए सारे के सारे। और बच्चों के साथ क्या कनेक्शन है उनका? बच्चों के साथ तो मतलब कोई बच्चे, गर्ल चाइल्ड है क्या आसपास? छोटी बच्ची, सॉरी नॉट बच्चा, बच्ची, लड़की। बच्चों को तो वैसे भी बहुत प्यार करती हैं वो। मुझे उनके साथ जब मैं आपसे बात कर रही हूँ सिर्फ ग्लैंस आ रहे हैं, सो आई डोंट नो व्हाट द सीन इज आल्सो। तो हमने फाउंडेशन शुरू की है ना कि हाँ, फॉर मुझे उनके साथ एक गर्ल चाइल्ड जो है वो दिखाई दे रही है स्पेसिफिकली, जिसको पढ़ेंगी बेटियां तभी तो बढ़ेंगी बेटियां। पढ़ेंगी बेटी। हमने परी को हमेशा से ये था कि मुझे 15 साल से हम लोग साथ में थे और उनका सिर्फ एक ही विश कांस्टेंट थी, शिफाली मुझे एक फाउंडेशन खोलना है बच्चियों के जिसमें लिए? बच्चियों को पढ़ाना है और बहनों को सशक्त बनाना है, बेटियों को पढ़ाना है। और क्या बात है, आपने वही और बात। आपने बच्चियों का वही बोला, तो हम भाई ने टैगलाइन निकाली है, वो हमने उसको ट्रेडमार्क के लिए डाल दिया है। जी। तो शिफाली जरीवाला राइस फाउंडेशन जब आएगा ना तो उसके नीचे आएगा पढ़ेंगी बेटियां तभी बढ़ेंगी बेटियां। नहीं, वाकई मेरे को सिर्फ एक गर्ल चाइल्ड दिखाई दिया और उनके लिए वो बहुत कंसर्न है, जैसे एंड शी इज गिविंग समथिंग टू हर, वो उसको कुछ दे रही है लड़की को। और लड़की, हालांकि जो बच्चा है मुझे उसकी पीठ दिख रही है, मैं उनका फेस नहीं देख सकती हूँ। उनके बाल हैं, थोड़े से कर्ली से बाल हैं बड़े से, और उसको बच्ची को वो कुछ दे रही है यहाँ पे। Oh, she was a giver. या He is a giver. बड़ा अटपटा सा सवाल पूछने जा रही हूँ, आपके घर में च्यवनप्राश है क्या? कौन खाता आपके घर में च्यवनप्राश? सिर्फ वो रखा हुआ है ना? रखा हुआ था। माय गॉड। मतलब मेरे को जो लाइन आई थी उसमें ये है कि जैसे हम बोलते हैं कि कोई कंसर्न दिखा रहा है कि यार ये च्यवनप्राश खराब हो रहा है, कि च्यवनप्राश ना खराब हो रहा है, च्यवनप्राश तो खा लो, च्यवनप्राश तो खा लो, ऐसे करके। उन्होंने फिकवाया फिर उसको बाद में कि वो यूज ही नहीं हो रहा, वो खराब हो रहा है। उस पे ऊपर वाइट आ गया। हाँ, मैंने 1-2 चम्मच कभी खाया होगा, वो इस टाइम पे चल रहा था कि चलो भूल जाते हैं फिर। और मेरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बचपन में बहुत च्यवनप्राश खाया मैंने, और तब एक मामा जी हैं हमारे, ठीक बोल रहे हो, नहीं ये वो है, वो सही बोला उन्होंने। हाँ, मतलब शी वाज कंसर्न कि खा लो ये खराब हो रहा है, खा लो ये खराब हो रहा है वाला सीन में। ना वो तो था, नहीं वो राइट। मैं जानना चाहता हूँ अब कुछ, मैंने आपसे पूछा कि सबसे ज्यादा क्या केसेस आते हैं, तो आपने बताया कि काला जादू। जी। कहाँ से आते हैं भारत में? कहाँ से सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं? बहुत अलग अलग जगह से हैं दीपक का, मतलब अगर हम सोचे कि बॉलीवुड से आते हैं आपके पास केसेस? बॉलीवुड से भी एक केस ऑफ कोर्स आया हमारे पास में। मतलब बॉलीवुड से ज्यादातर तो मैं सच बताऊं थोड़े से कॉम्पिटिटिव टाइप में, कि इंसान सिर्फ अपना थोड़ा सा काम कराना चाहता है, सेल्फिश मोड। सेल्फिश मैं खुद पूछने वाला था हमारे बॉलीवुड से क्या मुझे लगता है पर्सनली, मुझे महसूस होता है, बिकॉज बॉलीवुड में स्टेक पे बहुत सारी चीजें उनके लिए। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि सेल्फिश। बताइए, केस बताइए थोड़ा डिटेल में प्लीज। सी सो देयर आर ऑफ कोर्स, वैसे तो बहुत सारे केस हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग केस ये है जी। एक इंटरेस्टिंग केस यहाँ पर ये है कि हमारे से हालांकि बड़ा लेट कंसल्ट किया गया, बट समबडी वाज इंटरेस्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ अ मूवी। उनके ऑडिशन बहुत अच्छा हुआ था, तो शी वाज वेरी होपफुल कि मुझे ये मूवी मिलेगी ही मिलेगी, बट लास्ट मोमेंट एक्चुअली उनको नहीं मिली, ना कर दिया गया। तो एंड शी वाज सो डेस्परेट आल्सो फॉर दैट मूवी कि मुझे ये मूवी चाहिए ही चाहिए, एंड इट कैन बी ऑफ कोर्स ब्रेक थ्रू इन माय लाइफ। तो हमने उसकी पॉसिबिलिटीज देखी, तो मैं सच बताऊं बहुत होता है ना, लिटरली 50-50 की ऑलरेडी आपको मना किया जा चुका है, बट क्योंकि जैसे हमारा तंत्र पे बहुत ज्यादा बिलीव है और हम मानते हैं कि वो काफी कुछ बदल सकता है, एंड वी हैव डन 3 क्रियास फॉर हर। 65 दिन के आसपास का टाइम गया होगा क्रिया होने के बाद का। जिस दूसरी एक्ट्रेस को वो मूवी मिली थी, समहाउ किसी कारणवश उसको वो ड्रॉप करनी पड़ी, और उसके ड्रॉप करते ही वो सीधा उसकी झोली के अंदर आई मूवी। तो उन्होंने सेल्फिश मोड बहुत है, बड़ी हीरोइन है, मतलब हाँ, ठीक ठाक नाम है जी, बहुत मतलब लोग अच्छे से जानते हैं उनको। ऐसा नाम नहीं है कि हम सोचे कि कोई छोटा चेहरा है, नहीं पहचानेंगे या कुछ है, अच्छा खासा चेहरा है। और वो कैंसिल होने के बाद, उसके बाद उनको वो मूवी मिली है। फर्स्ट में उनको वो मूवी नहीं मिली थी, मतलब पहले जो दूसरी एक्ट्रेस फाइनल हुई, शी गॉन आउट बिकॉज she has to go abroad actually for some other project. हाँ, डेट्स की, that's how मैं शायद समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्होंने ड्रॉप किया, तो उनको वो मूवी मिल गई। क्योंकि मैं थोड़ा सा बॉलीवुड कीड़ा थोड़ा है, कमेंट्स आ जाएंगे कमेंट्स आ जाएंगे। हाँ, मैं तो यस,
बट अच्छे के लिए, मतलब कि हाँ अपना अच्छा हो जाए, किसी का बुरा ना हो। बताया कि देखिए मोटिव्स मतलब उनके ऐसे होते हैं कि हाँ। हम और हमारा हमने बताया कि देखिए ये चीज मैं बहुत क्लियर भी हूँ इस चीज को लेकर के कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि पावर्स आर ओनली पावर्स। उसका इस्तेमाल आप कैसे करने वाले हैं वही आपको गलत सही डायरेक्शन में ले जाता है या आपको गलत सही बना देता है। अदरवाइज वैसे रॉन्ग या राइट कुछ नहीं होता। जो इंसान अपने लिए कुछ क्रिएट करना चाह रहा है वो ठीक कर रहा है अपनी जगह पे। तो हम थोड़ा सा एथिक्स को चेक करते हुए कि हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, लेकिन आप अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, मुझे उसमें किसी का हार्म दिखाई दे रहा, बिल्कुल कर देंगे, विल डू इट। अभी बात करते करते पता है एक अच्छा सवाल आया मेरे माइंड में, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ क्यों करना चाहूंगा, क्योंकि यू आर हाईली एजुकेटेड। सबसे पहले दर्शकों को बता दें, उन्होंने डॉक्टरेट की हुई है और MBA किया हुआ HR में। शी वॉज इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थी और शी हैज वन मिसेज इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2020 की विनर भी हैं ये, और बहुत इंटेलिजेंट है, एजुकेटेड है। तो इसलिए मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं कि इल्यूमिनाटी का पता नहीं सडनली आया मेरे माइंड में कि मुझे पूछना चाहिए। ये मेरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूं आपको, इसलिए आपके दिमाग पे आया है। टेलीपैथी हम दोनों का तो अलग ही है। आपको पता है इतने सारे को ये मैंने प्रेत बाधा वो सब तंत्र लिखा हुआ था, भैया भाई ने वो पूछे वही। भैया थोड़े से ऑर्थोडॉग है। ऑर्थोडॉक्स नहीं, ये ऑर्थोडॉक्स है, ये मेरी ऑर्थोडॉक्स है। तो इल्यूमिनाटी को कि आप समझा सकते हैं, बिकॉज तो वो क्या उसमें और हमारे इसमें क्या डिफरेंस है? हाँ, वर्ड चेंज करके क्वेश्चन को अच्छे से पिरो दो आप। इल्यूमिनाटी इंडिया में अभी एक्टिवेट जो है वो द डार्क सोसाइटी के नाम से है। तो ये क्या है कि रियल ऑकल्ट नेटवर्क है क्या? मुझे लगता है सबसे ज्यादा लोगों को सिर्फ इल्यूमिनाटी का नाम पता है, तो इसीलिए ये जो डार्क सोसाइटी आप इसको कह लो, दी डार्क वर्ल्ड आप इसको कह लो, तो इसके अंदर सिर्फ एक यही नाम करता है। बट अगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर जाएंगे ना, तो ऐसे और भी थोड़े इल्यूमिनाटी इज ऑन अ वेरी बिग लेवल, वर्ल्ड लेवल पे ऑफ कोर्स वो कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं बहुत सारी चीजों को। बट ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स भी हैं जो फियर बेस्ड पे लोगों के साथ में खेल रहे हैं और उनको बना भी रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटली कैसे इफेक्ट कर रहे हैं लोगों को? हाउ डिजिटली ओके, डिजिटली बिल्कुल इफेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि आपके पास में आप बहुत सारे, हम लोग देखते रहते हैं, इतनी सारी रीलें आजकल चल रही हैं, आप कोई भी रील देख रहे हो, मार्केटिंग के बड़े सारे मैसेजेस भी आपके पास आते रहते हैं, अपने बड़े लोगों के चैनल्स भी ज्वाइन कर रखे हैं। उसके अंदर मैं ये रिसेंट किस्सा बता रही हूँ क्योंकि ये मेरे किसी नोन ने भी मेरे साथ में डिस्कस भी किया। उनके पास में एक रील आती है जिसके अंदर माँ काली की मूर्ति दिखाई गई है और फेस नहीं है कोई, है ना, सिर्फ मूर्ति दिखा करके बात कर रहे हैं और वॉइस ओवर उसके अंदर यूज किया गया है, जिसके अंदर बंदा उसको माँ काली के पहले बारे में बता रहा है और फिर एक फियर जो एनर्जी है ना उसको क्रिएट करने में लगा हुआ है। अब सामने वाला सच में कैसे जोड़ कि मैं वाकई इधर की तरफ जोड़ूं, ये चीज मुझे दबा देगी या क्या कर देगी, होता क्या है यहाँ पे? हो कुछ नहीं रहा, विजन्स देख रही है आपकी आंखें, इन्फ्लुएंस हो रहा है आपका माइंड, और इन सब चीजों को दिखा करके अल्टीमेट गोल सिर्फ क्या है, आपके ब्रेन को ही कंट्रोल करना। जैसे ही आप उन सारी चीजों को बार बार रिपीटेंस में देखना शुरू करते हो, वो उन चीजों के जरिए, इन डिजिटल चीजों के जरिए आपके दिमाग को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं एंड देन दे मैनिपुलेट यू। बिल्कुल सही कह रही है। मेरे दिमाग में एक आया है और मैंने इस पे बहुत रिसर्च किया है, द डार्क सोसाइटी पे, तो मैं आपको बताता हूँ, नाम नहीं लेंगे लेकिन आप दोनों अभी कनेक्ट कर जाएंगे। आपको याद है अभी हाल ही में एक मूवी आई है जो बहुत बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट रही है, उसमें एक सीन आता है और उसमें क्या जरूरत है कि एक मेल एक्टर माँ काली बन रहा है एकदम से ही और फिर वो गाना स्टार्ट हो रहा है। यस यस यस, समझ गया मैं जी, बिल्कुल। तो ऐसे छोटे छोटे रिचुअल्स हैं। अच्छा, रेड, ब्लैक एंड गोल्डन, ये कॉम्बिनेशन, ये तीनों कलर्स है ओके रिचुअल्स को परफॉर्म करने के। तो आपने जैसे बोला अभी कि ब्रेन इन्फ्लुएंस करते हैं, बेसिकली आपके ब्रेन को कंट्रोल करते हैं। यस, लेकिन उनको वो देते कैसे? वो क्या पावर है जो उनको देती है कि लाइक इसको सुपरस्टार बनना है तो सुपरस्टार बना दिया फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो मैंने जी आपने भी बताया कि ब्रेन को कंट्रोल करते हैं, ब्रेन को कंट्रोल, आई एग्रीड, अंडरस्टैंड, मैं समझ गया। लेकिन उनको देते भी है ना, तो वो क्या चीज है, ऐसी क्या शक्ति है, ऐसी क्या पावर है जो उनकी इच्छाओं को पूरी कर देती है? देखो, इच्छाओं को पूरा करने की पावर नहीं है, पावर कम्स लेटर, बहुत तरीके से। आप देखिए उसमें भी ना सर्कल्स हैं। पहले सबसे पहले बहुत बड़ा वाला आउटर सर्कल है जिसके अंदर मासेस आ गए आपके, ठीक है। उसके बाद में मिड सर्कल है,
ठीक है। मिड सर्कल में कौन आएंगे? द पीपल हु कैन इन्फ्लुएंस द अदर्स, जैसे वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, टॉप मोस्ट बिजनेसमैन वगैरह हैं, वो सब आपके मिडिल सर्कल में आते हैं। उसके बाद लास्ट का बिल्कुल छोटा सा है इनर सर्कल, उसको लीड करते हैं ऑकल्ट के मास्टर्स हो गए, ठीक है। और बिल्कुल जो टॉप मोस्ट फाइनेंशियल, जिनके हाथ में बहुत स्ट्रांगली पैसा है, जो लिटरली वर्ल्ड को भी मूव करते हैं, वो पैसे वाले लोग, और ऑकल्ट के मास्टर्स, वो सबसे ज्यादा इनर सर्कल के अंदर हैं। तो ये लेयर्स हैं। अब आपने बोला मासेस के साथ कर रहे हैं, वो उनके साथ हम सिर्फ ब्रेन से खेल रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हम कैसे दुनिया को इधर से उधर हिला सकते हैं, उसके लिए मुझे सबका ब्रेन कंट्रोल हो गया। लेकिन वो ब्रेन कंट्रोल करेंगे कैसे? उसके लिए मुझे जरूरत है मेरे मिड सर्कल की, द इन्फ्लुएंसर्स। आपने कभी देखा, नॉर्मली आपने सुना भी होगा, क्या हर कोई बंदा जाकर के इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर सकता है? वो खुद चूज करते हैं। यस, वो चूज करते हैं। वो चूज करते हैं। और वो चूज किसको कर रहे हैं? आपने इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एग्जैक्टली, द पावरफुल पीपल एंड या पीपल who can हु आर influence कुछ है। people, Yes. उनकी भले वो तो कोई भी उसके अंदर उनको दिख रहा है कि पोटेंशियल है, उसको बड़ा हम बना देंगे। अब वो आपके साथ क्यों जुड़ेगा? क्योंकि वो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स ऑफर कर रहे हैं। बेनिफिट्स के अंदर क्या है? अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर, कोई सिंगर है, ठीक है, या कोई इन्फ्लुएंसर है, मैं क्या चाहूंगी? मेरा फेम बढ़ जाए, लोग, दुनिया मुझे जाने, ठीक है, पैसे की मेरे पास कोई कमी ना हो। वो बोलते हैं ऐसे होता है ये। तो उनको बेसिकली जो लोग इन्फ्लुएंस कर सके, वो कोई भी फील्ड के हो उन सकते हैं। लोगों के पास में वे लोग उन लोगों को अप्रोच करते हैं, ठीक है। पहले सिर्फ नॉर्मल एक मैसेज ही जाता है, उसके अंदर आप अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे। 90% तो वैसे भी नलीफाई हो जाता है, लोगों को लगता है कि आप बकवास है, या तो पता नहीं सच भी है कि नहीं है। लेकिन 10% वाकई ऐसे लोग होते हैं जो इसको सीरियसली भी लेते हैं और इसमें आगे भी बढ़ते हैं, और उनकी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी तो वही पूछने वाला था कि उनके टर्म्स एंड कंडीशन और कोई रिचुअल भी होता है उसको ज्वाइन करने से पहले? यस, देखिए, जितना मुझे ऑफ कोर्स पता है, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम 100% राइट और परफेक्ट, क्योंकि मैं इल्यूमिनाटी का पार्ट बिल्कुल नहीं हूँ। अगर मैंने खुद वो अटेंड लेकिन किया, सच है या हाँ, नहीं है? सच है, सच है, सच है, सच है। आई रिमेम्बर कि मैं उनमें से हूँ जिन्होंने वो मैसेज इग्नोर किया था, तो मैं इसलिए बोल सकती हूँ कि ये सच है। मैंने वो एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि मैं उस टाइम डर गई थी, मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि मैं नहीं थी उतनी ज़्यादा बहादुर उस टाइमिंग पे। मुझे लगा कि पता नहीं क्या कर देंगे और क्या करवा लेंगे। और जैसे जो लोग हाँ भी करते हैं, इट्स नॉट ईजी, नॉट एवरीबडी कैन ज्वाइन, एंड सेक्रीफाइस इज समथिंग विच यू नीड टू ऑफर। सैक्रिफाइस ऑफ? सेक्रीफाइस द मोस्ट लविंग सोल, जितना मुझे पता है। आप जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, आपको उसकी सोल को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। भाई ये क्या? एंड इट्स नॉट इजी। लेकिन मैं आपको इतना ही बता दूं, करने वालों ने ये किया है। क्या बात कर रहे हैं? सच बता रही हूँ, आपके मुंबई में भी हैं, पुणे में भी हैं, मतलब आई नो फ्यू पीपल वन मतलब यहाँ पे जिन्होंने प्रूव कर दिया है कि दे पावर की हंगर इतनी है कि इट ज्यादा है। वो ओवरकम कर लिया है, मतलब वो प्यार से भी ज्यादा वो हो गई है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, मैं यहाँ पे कोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन ना एक फैमिली का, मतलब जो बहुत नोन है, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपने सबसे यंगर सन, जो छोटा बेटा था, इट वाज ओनली 3 years old, टेल मी दोस, उसकी सोल का सैक्रिफाइस किया था। बहुत डिस्टर्बिंग एक्चुअली है, बहुत डिस्टर्बिंग है। तो मैं आज भी, मैं बोलती हूँ उस टाइम छोड़ो, मेरे में आज भी उतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ये सब कर सकूँ। तो आपके लिए, उसके लिए मुझे लगता है कि वो बनने के लिए आपको, आप इंसान नहीं रहे ना फिर। ये सच है, आप इंसान ही नहीं रहे। सो प्रैक्टिकल ऑल्सो कि आप कहाँ जा रहे हो, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। बचता ही नहीं है, आप रहे नहीं। आपने वो पैसा भी कमा लिया, आपने कहाँ लेके जाओगे? अपने साथ लेके जाओगे, छाती पर रख के लेके जाओगे भाई। हमारे हैं, बट यू नो, इसी के अपोजिट जब हम जाके खड़े थे, तो वाकई ऐसे लोग हैं जिनको आपने बिल्कुल कि वो पावर जो चाहिए उनको, है ना, पावर की भूख इतनी है उनको, जो फेम चाहिए, जो लेवल चाहिए, उस वो इतना ज्यादा है कि वो किसी को भी, यू नो, लोगों ने अपने पेरेंट्स, 4 जनरेशन के बाद नाम भी याद नहीं रखेंगे उनके घर वाले। लेकिन एक्टर से ज्यादा क्या ये म्यूजिशियन को अपने कंट्रोल में करते हैं, बिकॉज म्यूजिक के अंदर वो पावर है, मंत्रास को थ्रो करा जा सकता है, एक फ्रिक्वेंसी सेट करी जा सकती है। और मैंने देखा भी है बाहर जो कॉन्सर्ट्स होते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा इनका इन्फ्लुएंस होता है। यस, आप क्योंकि म्यूजिक के थ्रू भी लोगों को हिप्नोटाइज कर पाते हैं। और म्यूजिक में जैसे बिल्कुल आपने बोला, क्योंकि ये जो म्यूजिक है ना, वो एक फ्रीक्वेंसी पे चल रहा होता है। हमने मेडिटेशंस की देखी, हमने कितनी सारी फ्रीक्वेंसीज निकाली हैं। देयर आर दी, जब आपका माइंड भी जा रहा है, देयर आर द थीटा वेव्स, एंड वो सारा का सारा हर्ट्स पे काम कर रहा है। तो यस, म्यूजिक के जरिए किसी सब पे, अगर हमने एक मोमेंट पे एक ही चीज के जरिए में अगर लाखों लोगों के दिल दिमाग तक पहुंच सकती है, तो वो म्यूजिक है। तो यस, इसीलिए वो सिंगर्स को या म्यूजिशियंस को ज्यादा टारगेट करते हैं। चलिए, अभी इल्यूमिनाटी बाहर से आया है बेसिकली, तो ऐसी एक नई चीज आ रही है। अब थोड़ी उससे निकलते हैं बाहर, क्योंकि थोड़ा सा डार्क लग रहा है मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है बात करते हुए। तो
ये बाहर से आया, एक नई चीज बहुत सुनने को आई है, स्विच वर्ड्स। वो भी इंडिया के बाहर का है। यस, आई थिंक मुझे लगता है कि वो हमारे यहाँ पे पहले से ही बसते थे। हम लोग उनको मंत्र बोलते हैं या क्या बोलते हैं, है। काम करते हैं स्विच काम करते हैं स्विच वर्ड। बिल्कुल काम करते हैं। और आपको इसकी डेप्थ अगर मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँ तो मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि हर शब्द एक मंत्र है और हर शब्द में एक पावर होती है। तो अगर आप किसी भी चीज को बार बार रिपीटेंस में बोलोगे, इट बिकम अ मंत्र एंड इट बिकम पावरफुल ऑल्सो, और वही चीज सही भी होना शुरू हो जाती है। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जो स्विच वर्ड्स हैं उसके जो फाउंडर हैं, ऑफ कोर्स वो फॉरेनर्स हैं, वो बाहर के लैंड से ही आ रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर भी चले जाएं, और मैं ज्यादा दूर नहीं जाती क्योंकि हम मेरी माँ के बहुत करीब हूँ और हम माँ की बातें भी करते हैं, तो माँ के नामों में मैंने बोला था पहले भी जब हमने पॉडकास्ट शुरू भी किया कि मेरी माँ के सिर्फ नाम में इतनी पावर है कि वो आपका सब कुछ बदल दें। तो लोग हमारे पास जनरली आते हैं, सबसे ज्यादा लोग स्विच वर्ड्स में क्या सोचते हैं कि भैया हमको ना मतलब सामने वाला ना वशीभूत हो जाए ना, मेरे वश में आ जाए, मतलब उसको मैं ही दिखाई दूं, मेरे टूवर्ड्स इतना अट्रैक्शन हो कि मेरी बात सुने वो एक तरीके से। ठीक है, तो आप उसमें 2 तरीके के स्विच वर्ड्स यहाँ पे यूज कर सकते हो। आपने माँ का ही नाम है सुना होगा जरूर, कामेश्वरी जी। आप कामेश्वरी विद द इंटेंशन कि माई भाव के ऑरा साथ, इज भाव के बिकम साथ, एग्जैक्ट भाव। सो अट्रैक्टिव कि मैं जिससे बात करूंगी वो इंप्रेस हो जाएगा, मैं जिससे बात करूंगी वो मेरे टुवर्ड्स एक अट्रैक्शन फील करेगा। आप कामेश्वरी इसको रिपीटेंस में बोलना शुरू कीजिए। और आपको, जैसे हम मंत्रों के लिए बोलते हैं कि आप मंत्र जाप भी करते हो, तो हम बोलते हैं ना कि मिनिमम एक बार में भी करोगे तो भाई 21 बार बोलना, 51 बार बोलना या 108 चाहिए। सेम तरीके से आपने इसको भी बोलना है। तो अगर आप सिर्फ कामेश्वरी बोलना चाह रहे हो तो एक बार से काम नहीं चलेगा, मिनिमम 21 बार, 51 बार या 108 बार जो है वन गो में इसका चैंट करो, और जिस इंटेंशन से कर रहे हो वो ऐसे होगी। और कामेश्वरी का मतलब भी अपने आप में वही है कि आपका जो ऑरा है, आप इतने अट्रैक्टिव हो जाओगे कि लोग आपके से नजरें नहीं हटा पाएंगे। दिस इज सो, मतलब फॉरेन लैंड तो गया, मैं बोलती हूँ सब कुछ यही है, सब कुछ यही है। आपको मनी चाहिए, पैसा चाहिए, तो आप इसमें 2 चीजें यूज कर सकते हो। अगर आप वैसे लक्ष्मी बोलोगे तब भी लक्ष्मी आती है, लेकिन लोग सोचते हैं कि एक तो, लेकिन लक्ष्मी बोलने से होता क्या है ना, यही थॉट्स है। लेकिन अगर ये सोच लिया कि होता है तो लक्ष्मी बोलने से भी लक्ष्मी आ जाएगी, नहीं होगा तो बगलामुखी माँ का एक स्विच वर्ड है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। करालिनी, उसके बारे में सोचो और धन के बारे में सोचो, मनी विल स्टार्ट फ्लोइंग टू यू। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। मैं फिर से वहीं पे आता हूँ जहां से हमने शुरू किया था। जी। माँ बगलामुखी, कृष्ण, सिमिलैरिटीज क्या है दोनों में? देखो, सिमिलैरिटी अगर बोलोगे तो माँ स्तंभन की देवी हो गई, यानी कि एक ही चीज को एक जगह पे रोक सकती है। तो जो नेता लोग भी अगर बगलामुखी माँ के शरण में जाते, सीधे सीधे शब्दों में कहना चाहूँ तो साइलेंस वर्सेस विजडम। साइलेंस वर्सेस विजडम नहीं, मैं तो बोलूंगी अट्रैक्शन वर्सेस अट्रैक्शन। कृष्ण भगवान का, कृष्ण का मतलब ही अट्रैक्शन है, ठीक है, वशीभूत कर देते हैं वो सबको। और बगलामुखी माँ की दृष्टि भी अगर पड़ जाए तो सबके सब वहीं रुक जाते हैं और वहीं की वहीं वशीभूत हो जाते हैं। सो आई सी दैट वे कि इन दोनों की एनर्जीज इस वे में आकर के बिल्कुल एक दूसरे के साथ खड़ी हो जाती हैं और ऐसे हैं। कृष्णा इज अट्रैक्शन, कृष्णा से बड़ा अट्रैक्शन कोई नहीं है। कृष्णा का मतलब ही अट्रैक्शन है। और मेरी माँ का काम भी स्तंभन करने का है, सिर्फ दृष्टि डलेगी और तुम मेरे बस में हो। एक आदमी जो डार्क तंत्र में घुस गया है, बहुत ज्यादा डार्क, जी, वापस लाइट तंत्र या भक्ति में उसको लाना कितना पॉसिबल है, या फिर ये इम्पॉसिबल है? चैलेंजिंग है। आई वुड नॉट से कि इम्पॉसिबल है, बट चैलेंजिंग है। और आप इस चीज को शायद बहुत हल्के में लेंगे, लेकिन आप लोगों ने कई बार सुना होगा कुंडली अवेकनिंग की बात सुनी होगी, जिसको हम चेतना भी बोल देते हैं समहाउ, ठीक है, कि किसी इंसान की चेतना जागृत है, इनकी कुंडली अगर जागृत है तो ऐसा केस एक होता है ना कि एक आदमी को सिर्फ चोट लगी और वो धड़ाम करके जमीन पे गिरा और उसकी कुंडली जागरण हो गया और वो रातों रात उस पल में बदल गया। तो अगर वो पॉसिबल है तो आपके जो ये डार्क में लोग गए हुए हैं ना, उनको लाना भी पॉसिबल है। इट विल बी चैलेंजिंग, क्योंकि मैंने हमेशा बोला कि जो भी चीज खराब करने वाली होती है ना, वो हमेशा आपको ज्यादा ललायत करती है, अपनी तरफ खींचती ज्यादा है। और जो सही रास्ता होगा वो थोड़ा सा स्ट्रगल वाला होता है, कष्ट वाला होता है, और वहां पे जल्दी से मिल नहीं रहा होता कुछ। मतलब जो मिल रहा होता है वो आपको नहीं चाहिए, मिल तो बहुत कुछ रहा होता है। जैसे हमसे पूछो कि एक तो लोग शराब को भी अमृत बोल देंगे, और हम बोलते हैं कि जब व्हेन यू मेडिटेट तो वाकई आपके कपाल से अमृत टपकना शुरू हो जाता है और उसका टेस्ट बहुत अलग होता है। क्या बात है।
बहुत ही बढ़िया। उसको टेस्ट कर लिया जिसने, तो उसको तो मिलेगा कि बहुत कुछ मुझे मिल गया, लेकिन जिसने शराब के नशे में जो डूबा है उसको शराब से ऊपर कुछ नहीं लगता। तो मुझे चैलेंजिंग मैं बोल सकती हूँ जरूर है, उसको हम इस तरफ ला सकते हैं, नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। एंड थोड़ी सी मुझे लगता है बस माँ को ही थोड़ा सा सौंपना पड़ेगा कि अब आप ही देखो, पर पॉसिबल है सर, ला सकते हैं, इम्पॉसिबल जैसा कुछ नहीं होता। हम आपसे हम डिस्कशन कर रहे हैं तो कुछ चीजें और हैं जो मन में वापस आ रही हैं कि इसके आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड जिया है 10 साल और डेकेड ऑफ या मोर देन दैट Yes. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप रही हैं। तो सबसे पहले तो ये पूछना चाहेंगे कि लाइक आप इतनी सारी अचीवमेंट की हैं लाइफ में। अब जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ कि आपने डॉक्टरेट भी किया है, आप मिसेस वर्ल्ड भी रह चुकी हैं, इंटरनेशनल रह चुकी हैं, आप टैरो कार्ड रीडिंग करती हैं, आप स्पिरिचुअल सीकर हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जी। आप बगुलामुखी माता की साधना करती हैं, आप मंत्र तंत्र सब वो सब करती हैं। तो यहाँ पे एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहते रहते ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? एक्चुअली इसका रिश्ता कॉर्पोरेट वर्ल्ड से उतना नहीं है। मुझे लगता है कि जब एक इंसान के जीवन में, मेरे में शायद ऐसा हुआ और आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो, जब आप दर्द के साथ आपका मिलन होता है ना, जब आप अपनी लाइफ में उस दर्द को महसूस कर रहे होते हैं, जी रहे होते हैं, तो उस टाइमिंग पे ना बड़ा कुछ बदलाव पॉसिबल होता है। तो मेरी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन तब आया था जब मैं अपनी जिंदगी के सबसे कठिन टाइम से गुजर रही थी। दैट वाज माय टाइम जब मेरे ऑटोमेटिकली एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन शुरू हो गया। ये शुरू एक पार्टी से हुआ था, बकायदा एक बर्थडे पार्टी के अंदर मैं गई थी जी। और वहां पे एक टैरो रीडर आई हुई थी एंड शी इज लाइक कि मैं ना सबको एक एक क्वेश्चंस बताऊंगी। तो तब तक मुझे कुछ नहीं पता क्या टैरो कार्ड्स, और तब तक मैंने बताया ना वो सुबह शाम का दिया जलाने वाले इंसान, हम ना कोई फालतू की पूजा पाठ कुछ नहीं पता था। बस हाँ, माता रानी के साथ, एक दुर्गा माँ के साथ कनेक्शन फील होता था कि हाँ ये मेरी माँ जैसी है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने कहा ठीक है बता लो। अब उसने एक एक करके सबको अपने कमरे में बुलाना शुरू किया, मैं भी गई। तो मुझे बोलती कि पूछो क्या पूछना है। तो मैंने बोला मुझे पूछना तो कुछ नहीं है, मतलब मुझे क्या पता कुछ पूछते भी हैं या कुछ है। मैंने कहा आप ही बता दो कुछ बताना है तो उसने मेरे सामने 3 अपने ऐसे कार्ड्स फैलाए और 3 कार्ड्स निकाले एंड शी टोल्ड मी कि तुम तो अपनी लाइफ में बहुत तकलीफ वाले समय से गुजर रही हो और तुम्हारी लाइफ में कुछ छूट रहा है। उन्होंने कुछ बातें मेरी लाइफ को लेकर के बताई और मेरी ना आंखों से आंसू टपकने शुरू हो गए कि इसको कैसे पता हो सकता है, हाउ कैन ए ह्यूमन नो कि ऐसा कुछ पॉसिबल है। बस वहां से तो जरूर एक मैं बोल सकती हूँ कि ब्रेन ने लिया कि इसका मतलब ऐसा कुछ होता है। घंटी बजी यार, बल्ब जला हल्का वो सा। घंटी मेरी वहां से बज गई। हालांकि उससे पहले, ये मोमेंट आने से पहले मैं बगलामुखी माँ का माला मंत्र शुरू कर चुकी थी, क्योंकि मेरी लाइफ में जो वो तकलीफ वाला टाइम चल रहा था। तो मेरे एक भैया हैं जी, ही इज फ्रॉम बिहार, बहुत बड़े हैं मुझसे एज में, वो साधना वगैरह बहुत करते होते थे। वो उनकी बातें मुझे कभी समझ में नहीं आती थी, मेरे सर के ऊपर से जाती थी, लेकिन वो मुझे हमेशा बोलते थे कि तुमको अभी आइडिया नहीं है कि तुम कितनी पावरफुल हो, लेकिन जब टाइम आएगा तो तुमको पता चल जाएगा। तो मुझे लगता था अच्छा मैं पावरफुल हूँ, मैं तो बस ये सोच के खुश हो जाती थी कि मैं पावरफुल हूँ। इट्स सो गुड टू हियर ना, आपके कानों को तो अच्छा लगता ही है। लेकिन हाँ, बगलामुखी माँ के माला मंत्र ने मेरी जिंदगी में वाकई बड़े चेंजेस लेकर के आए। उस दिन उन टैरो रीडर से मिलकर मुझे ये भी लग गया कि यार इंसान के पास में भी बड़ी पावर आ सकती है, यानी कि उसको पता चल सकता है बिना बताए कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। इट्स अ बिग थिंग। वहां से वो बस बीच आ गया था। उसके बाद में मेरी लाइफ में फिर तो मैंने एक के बाद एक ऐसे मोडालिटी साथ सीखनी शुरू करी। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब आप बोलोगे कि मैंने पहले मजे लेने शुरू किए, मैं आपको सच बताऊं, कोई बच्चा नई नई चीज सीखता है तो क्या करता है, ट्राई करके देख रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ट्राई करके चक्कर मार के आते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही मैंने शुरू तो किया। दिखा रही देख, मुझे ये भी आता है। बहुत सारा है मीटिंग के लिए हम प्रिपेयर नहीं है, क्या करें यार, बॉस को लेट करा देते हैं। बॉस को लेट करा दिया हमने, ये मुझे बताया था आपने। ठीक है। उसके बाद में अब हम कहीं जा रहे हैं, अब हमें लगता है कि यार ये टास्क अगर बॉस ने इसको दे दिया ना तो अपनी हार्ट लगेगी, इसको नहीं मिलना चाहिए, बाकी किसी को मिल जाए। तो हमने वो भी किया। हमने खोए हुए डॉक्यूमेंट्स ढूंढने शुरू किए, वो भी मिल गए। मेरा खुद का पासपोर्ट भी गुम हुआ, मेरे नून का एक पासपोर्ट गुम गया, हमने वो ढूंढ लिया। सिर्फ आंख बंद करके बैठती थी और पूछती थी कि पासपोर्ट कहाँ है। वो मुझे प्रॉपर दिखाते थे, ये कमरा, इस कमरे के अंदर यहाँ टीवी, इस टीवी के अंदर 3 ड्रॉर है, 3 ड्रॉर में से ये वाला ड्रॉर ओपन करो, इसके अंदर पेपर्स रखे हैं। मतलब ऐसे दिखाते थे जब वो जर्नी शुरू हुई थी। तो मुझे लगता था खाली कि यार वाकई मतलब इंसान इतना पावरफुल हो सकता है। उसने मुझे किक देनी शुरू करी। अच्छा, मैंने शुरू में कर लिया ये सब ट्राई, अब सब कुछ हो रहा है, बड़ा अच्छा भी लग रहा है। बट मुझे लगता है जब एक बार आप जाग जाते हो ना, तो वहां पर आपकी भूख बढ़नी शुरू होती है। देन आई एम लाइक कि ठीक है यार, सीख लिया ये टैरो, न्यूमरोलॉजी भी सीख लिया, टैरो भी सीख लिया, एंजल थेरेपी भी कर ली, एंजल्स काम भी कर रहे हैं, सब हम देख भी पा रहे हैं।
आ तो रहा है मजा, लेकिन और और चाहिए, क्या, और क्या? और चाहिए मुझे। तो मैं उस टाइम पे शुरू में ना ध्यान बहुत करती होती थी, अभी तो मैं बोलूँगी कम हो रहा है अब क्योंकि अब हम तंत्र में आ गए तो तंत्र थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। पहले हम थ्योरी वाले काम पे चल रहे थे, तो मैं ध्यान बहुत करती होती थी और मेरे ध्यान में ही मुझे बताया गया पहले शिव योग के बारे में। मैंने बोला अब शिव योग वगैरह क्या होता है, ये क्या योगा वोगा करना है क्या मुझे? तो मैं ऐसे बोलते ना कि एक ऐसा बच्चा जिसको कुछ नहीं आता, मैं वैसे सवाल करती थी भगवान से कि भाई मुझे बताओ कि ऐसे ये कैसे होगा या वो कैसे होगा। एंड मुझे नहीं पता कि ये भगवान मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनकी कृपा है, और एक्चुअल में मेरे पिछले कर्मों का भी ऑफ कोर्स फल है, क्योंकि मैंने जितनी अपनी पास्ट लाइफ्स देखी हैं अब तक, उनमें मैंने बहुत 3 पास्ट लाइफ्स के अंदर मैं अपने आप को स्पिरिचुअली अवेकन देखा, और मैंने बहुत सारे मैं अभी तक तो मैं बोलती हूँ मैंने कुछ भी रिचुअल यहाँ पे करने शुरू नहीं किए हैं जो मैंने अपनी पास्ट लाइफ में रिचुअल्स किए हुए हैं। काली माँ की बहुत बड़ी मूर्ति के सामने मैं लिटरली कमल के फूलों के साथ में हवन कर रही, खुद को देखा हुआ मैंने। तो ये वहां से भी ऑफ कोर्स आ रहा है। जागृत शायद अब हो रहा है, तो अब मैं अपने भाई की उस बात को कनेक्ट कर पाती हूँ कि तुझे नई आइडिया कि हाँ पावरफुल यार, लेकिन जब समय आएगा तो धीरे धीरे करके तुमको ये बातें खुद पता चलनी शुरू लग जाएंगी। और वहां से ये शुरू हुआ। लेकिन हाँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बोलती हूँ कि इट्स वेरी डिफरेंट, लेकिन अगर आप थोड़े से भी स्पिरिचुअल हो तो आप अपने कॉर्पोरेट लाइफ को बहुत आसान बना सकते हो, और उसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको बड़े सारे लोगों का मुझे आता है, मैं बोलती हूँ मेडिटेट करूँ, तो बड़े सारे लोग बोलते हैं यार हमें मेडिटेशन होती ही नहीं, हम तो ऐसे आंख बंद करके बैठते हैं और ऐसे थॉट्स आने शुरू होते हैं, और हमसे तो कईयों से तो आंख बंद भी नहीं होती और हमसे मेडिटेशन नहीं होती। तो उनके लिए बहुत एक आसान सी चीज़ मैं बोलूँगी कि शुरू में आप गाइडेड मेडिटेशन शुरू करो, क्योंकि हमारे ब्रेन को आदत होती है कमांड लेने की। तो गाइडेड मेडिटेशन है जिसमें आप जब अपने कान में कोई म्यूजिक सुन रहे हो उसके साथ में कमांड्स आ रही है कि अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए, अब आप विजुअलाइज करो कि आपके सामने एक बहुत सुंदर गार्डन है, उस गार्डन के अंदर एक ट्री है और उसके ऊपर गोल्डन एप्पल्स लगे हुए हैं। ये इससे 2 एक्सरसाइज हो रही है यहाँ पे। एक, आपका माइंड कहीं और भटकेगा नहीं, क्योंकि जो कमांड आपको मिल रही है आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उस कमांड को ले रहा है और सिर्फ उस आवाज की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। दूसरा, जो आवाज वो जो कुछ भी बोल रही है अगर आप वो देख पा रहे हो, काफी लोगों को ये देखने में भी तकलीफ होती है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि उनकी थर्ड आई ब्लॉक होती है। हाँ, तो जिन लोगों की थर्ड आई ओपन होगी वही उसी को गोल्डन एप्पल दिखाई देगा, वरना कई लोगों को तो एप्पल ही दिखाई नहीं देंगे। तो ये आपकी थर्ड आई के लिए भी एक एक्सरसाइज होती है कि जो जो आपको विजुअलाइज करने के लिए बोला जा रहा है, क्या आप वो वाकई कर पा रहे हैं। और जो लोग मेडिटेट नहीं कर पाते हैं, अगर वो इस तरीके से स्टार्ट करेंगे तो वो ये कर पाएंगे। क्योंकि जो ब्रेथ के ऊपर कंसंट्रेशन आता है, मैं उसको स्टिल मास्टर वाला मानती हूँ, वो शुरुआती नहीं है, वो मास्टरी है। जिसका सांस के साथ में ध्यान लगना शुरू हो गया ना, उसका सिस्टम बहुत अलग है। चढ़ते उतरते धम की खबर ले, अरे फिर नहीं आना बंद। मेरे को लगता था कि जब हमारे गुरुजी चीज बोलते थे, कई बार हम भगवान के नाम लेने की बात करते हैं, तो एक भजन है, सांसों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम। मुझे लगता है उससे ऊपर कहाँ जाओगे जब करने के मामले में। बिल्कुल। अगर आपकी सांसों की रिदम के साथ में उसके नाम का आना जाना शुरू हो गया, तो आपको वो मिल जाएगा जो तुमने मांगा कभी नहीं। क्योंकि मांग मेटेरियलिस्टिक रहे और भगवान तुझे वो दे देगा जो तू सोच भी नहीं सकता, तेरी सोच से बहुत परे है। क्या बात बोली है। तो मतलब हम खुद बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इन चीजों को थोड़ा सा अगर इंक्लूड करते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलती है। आपका ब्रेन भी बहुत शार्प होना शुरू रहता है, क्योंकि अंदर से जो सोल इतनी विचलित घूम रही है ना, उसको कामनेस मिलनी शुरू होती है। योर ब्रेन स्टार्ट शार्पिंग। जो चीजें आप क्रैक नहीं कर पा रहे होगे, जो आइडियाज नहीं आने, कई बार आपको लगता है यार बड़ा ब्लॉक फील कर रहे हैं, कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा, तो आप ये अगर शुरू करोगे तो आपको आपका ब्रेन बहुत शार्प होना शुरू। स्ट्रेस को भी मैनेज कर सकते हैं। यस, एब्सोल्युटली। चलिए, अभी इतनी सारी वो की है, एक लास्ट में, अंतिम में एक छोटी सी, कोई लोग है ना, आप रेकी के भी मास्टर हैं जी। एक मैंने एक बहुत नई टर्म पढ़ी है, मेरे लिए बहुत नई टर्म है, आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए भी नई टर्म होगी, मास्टर लामा फेरा। ये क्या टेक्निक है और इसकी मदद से होता क्या है? लामा फेरा इज अ बुद्धिस्ट टेक्निक, और जिस तरीके से रेकी जो है वो सिंबल बेस्ड हीलिंग है, प्रोसेस है, लामा फेरा में भी सिंबल्स का इस्तेमाल होता है। सिंबल जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो चोकुरे जो है वो रेकी का एक सिंबल है, जो ऐसे 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 और ऐसे ड्रॉ होता है जी। ठीक है, वो चोकुरे है, वो आपको इजीली, अगर कोई भी इंटरनेट पे डालेगा आपको इजीली मिल जाएगा। लामा फेरा के सिंबल्स आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो सेक्रेड होते हैं, वो किसी के द्वारा ही आपको दिए जाते हैं। जैसे रेकी अभी वर्ल्ड वाइड ओपन है, रेकी की पीडीएफ मिल जाएगी आपको, सब लोग देख करके भी पढ़ पाते हैं अगर उनको सिंबल समझ में आ जाए। बट लामा फेरा के जो सिंबल्स हैं वो किसी के द्वारा ही आपको दिए जाते हैं, एंड इट्स अ सिंबल बेस्ड हीलिंग टेक्निक, बुद्धिस्ट हीलिंग टेक्निक आई वुड से।
जिससे आप कोई भी चीज़ को ट्रीट कर सकते हो। आपको अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आपको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तब भी ठीक की जा सकती हैं। और इनिशियली जब मैंने ऑफ कोर्स लामा फेरा सीखा था, तो मैंने जो मेरे को सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता था वो यही था कि ये काले जादू को भी ट्रीट कर सकता है, कि अगर किसी के ऊपर कोई काला जादू रखा है तो आप लामा फेरा के थ्रू भी उसको ट्रीट कर सकते हैं। यस, एंड मैं बोल सकती हूँ आई वाज सो नाइव दैट टाइम दैट आई वाज लाइक लेट्स ट्राई दिस, क्योंकि आई एम न्यू टू एवरीथिंग, तो आई रियली वांट टू ट्राई एवरीथिंग। और मेरे एक क्लाइंट थे और उनके ऊपर वाकई बहुत सारी चीज़ें हो रखी थी, और उनके तो मैं बोल सकती हूँ कि फादर की सोल ने भी आके मुझसे बात करके मुझे लिटरली बोला था कि इसके ऊपर ऐसा हो रहा है, तुम प्लीज़ इसको बचा लो। और मुझे लगता था किस पे हो रहा है और मैं किसको बचा लूँ। लेकिन आप मानिए जिस दिन उसके फादर मेरे को विजन्स में आए हैं, उसके अगले 2 दिन के बाद में वो इंसान हमारे पास में हमसे मिलने के लिए, सेशन लेने के लिए आए, और उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे तकलीफ है, उनकी एक एक्स वाइफ है, उनके साथ केस चल रहा है और वो नहीं चाहती, मतलब देना भी नहीं चाह, छोड़ भी नहीं रही हैं और ना कुछ लेना चाहती हैं। तो मैंने बोला एक बार मुझे फोटो दिखा सकते हो आप उनकी? तो उन्होंने मुझे जैसे ही फोटो दिखाई ना, तो उसके फादर मुझे एक दिन पहले उस लेडी की पिक्चर दिखा के गए थे विजन में कि ये इसके ऊपर कर रही है। मुझे दिखाया था वो लेडी एक मटका लेकर के जा रही है और एक बिल्कुल बंजर सी जमीन में उसने ऐसे करके मटका छोड़ दिया और वो मटका टूट गया। तो उन्होंने मुझे वो विजन दिखाया था, और वो मुझे विजन में जो औरत दिखी थी, जब उस इंसान ने अपनी उस एक्स वाइफ की पिक्चर मुझे दिखाई, दोनों औरतें सेम थी। एंड आई वाज शॉक्ड टू सी दैट कि ओ माय गॉड, वो तुम्हारे पिताश्री थे। तो मैंने पूछा कि तुम्हारे पापा हैं अभी? इट्स लाइक कि नो मैम, मतलब वो बचपन में ही नहीं रहे थे। तो लाइक ही केम टू मी एंड ही ऑल्सो आस्क्ड मी। तो मैंने उनका केस ट्रीट किया लामा फेरा से। मैंने बोला कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं। मैंने उनका ट्रीटमेंट किया है, वो अपने घर गए हैं। 1.5 घंटे में उनका फीवर 0 आ चुका था और मेरे को 104 बुखार था, और वो बुखार भी ऐसा था कि मुझे रातों रात हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। डॉक्टरों ने टेस्ट कराने शुरू, पहले तो उन्होंने फीवर कंट्रोल करना शुरू किया। 48 आवर्स हो गए, देयर वाज नो फीवर कंट्रोल, दे वर नॉट एबल टू कंट्रोल माय फीवर। एंड ऑफ कोर्स आप अलग लेवल पे इरिटेट हो रहे हो। उन्होंने फिर टेस्ट कराने शुरू किए, और मैं उनको लिटरली, सच में मैं बोल सकती हूँ कि मैंने वाकई गाली देके उस दिन बात की थी, क्योंकि मैं इतनी तकलीफ में थी। मैं उनको बोल रही हूँ कि मेरे ना पेट में दर्द है, तुम मेरे फीवर के पीछे क्यों पड़े हो? मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट को चेक करो। मैं उनको लिटरली ऐसे बोल रही हूँ, और डॉक्टर बोल रहे हैं अरे पहले तुम्हारा फीवर कंट्रोल करना है, तुम्हारे पेट में कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रही हूँ नहीं, मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में दिक्कत है। उन्होंने लिटरली सारे टेस्ट वगैरह कराए, आप मानेंगे टेस्ट में कुछ नहीं आया। 4th डे जो मैंने आपको जिक्र किया कि मेरे भैया हैं जिन्होंने मुझे थोड़ा सा बोला था, मैंने उनको कॉल किया। मैंने कहा भैया मुझे पता है कि मुझे क्या हुआ है, आप ना मुझे बस हॉस्पिटल से निकाल दो, मेरे को मेरे घर पहुंचा दो, उसके बाद मैं अपने आप को ठीक कर लूंगी, लेकिन मेरे को यहाँ से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने मुझे बोला कि 24 घंटे मुझे दे दे, तू घर चली जाएगी। और मुझे पता था एंड वाई आई गॉट हिट ऑन माई स्टमक ऑल्सो, और डैमेज भी वहीं हुआ था। दैट वॉज द टाइम मेरे का 1 महीने के अंदर मेरा 9 किलो वेट गया था, और उसका कोई सिम्टम, मतलब कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। डॉक्टर हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट आई न्यू कि वो ऐसा कैसे हुआ था। और मेरा जो स्टमक था वो एरिया वॉज सो मच इन पेन, बिकॉज उस टाइम मैंने इस चीज़ को ध्यान नहीं किया। लेकिन जिस टाइमिंग पे मैंने उस पेशेंट को जब ट्रीट किया था लामा फेरा के थ्रू, सो आई वॉज ऑन माई पीरियड्स, आई वॉज डाउन, सो माई दिस एरिया वॉज सेंसिटिव। तो सबसे ज्यादा जो हिट था मुझे वो यहीं पे मिला था। क्या इस चीज का कभी कभी, चलो छोड़ो, ये तो क्वेश्चन मैंने पहले करा हुआ है, कि डिसएडवांटेज लगता है कभी कभी कि फीमेल तंत्र में जब आती हैं तो इस चीज? नहीं, पावरफुल है ज्यादा, कोई डिसएडवांटेज नहीं है। वी आर मोर पावरफुल एंड तो सबसे ज्यादा पावरफुल है। एग्जैक्टली। और आप इस टाइम को हम कमजोर नहीं लेते। मेरा शरीर उस टाइमिंग पे कमजोर था, उस मोमेंट पे, तो वो डैमेज शरीर को लेकर के आया। लेकिन शक्ति इस टाइमिंग पे भी ज्यादा पावरफुल है। अगर आप तंत्र के रिचुअल की भी बात करो, विच क्राफ्ट की बात करो, तो इस टाइमिंग के रिचुअल्स बहुत डिफरेंट होते हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही ज्यादा मजा आया आपसे बात करके। हमेशा ही प्लेजर रहता है दीपक आपके साथ बात करके। थोड़ा सा मेरे लिए तो बहुत आई ओपनिंग था, क्योंकि मैं अभी इस जर्नी की तरफ जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, और मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग भी था। नई नई चीजें सुनने को मुझे मिली हैं, बहुत सारी नॉलेज मिली है। और अभी तो बहुत सारी बातें हैं जो आपको पता है, मैं अभी भी टेक्निकली इनके लिए बहुत ज्यादा अभी भी घूम रहा हूँ, और कहीं ना कहीं कुछ सवालों के जवाब मुझे मिल जाएं, तो इसलिए काफी बिल्कुल मुझे लगता है इसके लिए हम भी वापस से बैठ सकते हैं बिल्कुल। और आगे बिल्कुल, और इस पर बिल्कुल चर्चा कर सकते हैं। तो आई होप ये पॉडकास्ट उतना ही प्यारा और मजेदार आपको भी लगा हो जितना प्यारा और मजेदार हमने इसको बनाया है। मैम की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके इनसे कनेक्ट करें, मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा। और क्या था इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट, जरूर हमें कमेंट्स करके बताएं। मिलते हैं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।
जय माँ बगलामुखी जी। मैं पराग जी, यहाँ पे हम लोग बैठते हैं और यहाँ पे हमारे हवन होते हैं सारे के सारे। अभी कल भी हमने रात्रि में जो यहाँ पे एक हवन परफॉर्म किया था, और ये माँ दुर्गा की प्रतिमा है यहाँ पे, और माँ बगलामुखी, शी इज़ एवरीथिंग फॉर मी। मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई थी उसकी शुरुआत जो है बगलामुखी माँ से शुरू हुई थी। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि जो माँ बगलामुखी है वो 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है, एंड शी इज़ सो पावरफुल। बस मुझे लगता था कि मेरे शायद टफ टाइमिंग में शी इज़ दी वन जो मुझे लाइट दिखाएंगी, और उन्होंने मेरी जो लाइफ है ना वो 360 डिग्री चेंज किया है। तो और मैं आज आप हमारे यहाँ पे, तो मैं भी चाहती हूँ कि आप इनका आशीर्वाद लें और आपकी जिंदगी में भी जो अच्छे बदलाव आप चाहते हैं ये आपकी जिंदगी में लेकर के आए। बिल्कुल जी। आज वैसे मेरे को लग रहा है आज हमें जो रियल माँ बगलामुखी जी के बारे में जानने को मिलेगा ना, स्टार्ट करते हैं सीधा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक नौसिखिया हूँ, सच्ची बताऊँ आपको। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शायद अभी शुरू हुई है, तो आपके जरिए मैं वहां पे उन सब चीजों को महसूस करना चाहता हूँ। ये बिल्कुल देखिए पराग जी, हम सारे में यहाँ तक आ रहे हैं। I can feel कहीं ना कहीं से ये आ रहा है। शुरुआत होती है, और क्या पता माँ ने आज आपको चुना हो और इसीलिए आज आप यहाँ आए हैं। बिकॉज मैं बोल सकती हूँ कि फर्स्ट मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज, बातचीत जो हम बिल्कुल रूट से अपने यहाँ करना चाह रहे हैं, घर से कर रहे हैं, और आप मेरे घर पे आए हो और माँ ने बुलाया होगा, मैं ये बोल सकती हूँ, क्योंकि बिना बुलाए कोई नहीं पहुंच सकता। और इस सीक्रेट स्पेस में सिर्फ मेरे और हमारे पंडित्स वगैरह के, और कोई आता भी नहीं है। सो आउटसाइडर मैं बोल सकती हूँ यू गाइस आर द फर्स्ट वन जो आज माँ के दर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। माता रानी, माता के बेटे हैं। जय माँ बगलामुखी। जय माँ बगलामुखी।